सेशन 2 हम स्पेस टेक्नोलॉजी से कर रहे हैं। ठीक, ओके। तो ऐसा कोई इशू नहीं होना चाहिए। स्टार्टिंग की कुछ गाइडलाइंस थी। वैसे मैम कोई किसी बर्थडे करके बच्चे जैसे लोग आपके डाउट वाले क्वेश्चन मैंने सोल्व कर दिए हैं। आई होप यू गॉट दैट। अच्छा ठीक। अच्छा चलिए ठीक है, हम स्टार्ट कर लेते हैं। ये आपको पता है कि पिछली बार ये मैंने ये डिसीज वगैरह कर ली थी। तो ये देखो ये पूरा पुता पड़ा है, पेंट हुआ पड़ा है ये साइंस अड्डा के, यानी कि हमने ये फर्स्ट सेशन में कर लिया था। ठीक, तो हमको अब जाना है स्पेस टेक्नोलॉजी पे। ठीक, स्पेस टेक्नोलॉजी पे। स्पेस टेक्नोलॉजी कहाँ गया आपका, ये रहा। स्पेस टेक्नोलॉजी अगर जिस किसी को भी जिस PT 365 खोलनी है तो पेज नंबर 31 खोल लीजिएगा मैं डायरेक्टली। और वरना इसमें तो दिख रही होगी ये आपको। ठीक, काफी अच्छे से। और जैसे कि हम सारी PT 365 कर रहे हैं सेम उसी वे में, कि जो चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहती हैं हम वो चीजें करते हैं बेसिकली। ऐसा नहीं कि सारी चीजों को भी छोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि सारी चीजों को डिटेल में जा रहे हैं, क्योंकि PT 365 भी एग्जॉस्टिव होने लगे थोड़ा, मतलब इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन लिखी रहती है, सारी चीज आपको याद करने की भी जरूरत नहीं है। सारी चीजों के पीछे ना भागे, किसी एक के पीछे भागे तो ज्यादा सही है ना। अरे यार ये क्या निकल गया, मतलब किसी 4-5 लोगों के पीछे ना भाग के एक के पीछे भागो तो जिंदगी सफल हो जाएगी, वो वाली बात। ठीक, तो सेम PT 365 में लगी है। तो मार्स ऑर्बिटर मिशन से रिलेटेड देख लेते हैं। अभी क्या हुआ था रिसेंटली, ये देखो स्क्रीन में अगर क्लियर नहीं दिख रहा हो तो कोई इशू नहीं है, जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से देख लेना, या आप खोल सकते हैं अपने उसमें मोबाइल में। तो क्या हुआ था बेसिकली, क्यों न्यूज में था, अभी इंडियन जो मार्स ऑर्बिटर मिशन था उसका कम्युनिकेशन टूट गया है। ठीक, जो हमारे ग्राउंड के जितने भी स्टेशन थे, मतलब जो इसरो में लोकेटेड थे, उनका जो कनेक्शन था वो टूट चुका है। ठीक, लगभग 8 साल बाद ये कनेक्शन टूटा है। देख रहे हैं ना, 2013 में लॉन्च हुआ था। 2013 में कौन सी तारीख को, 5 नवंबर सन 2013 को। तो उस दिन मैं ट्यूशन पढ़ा रहा था मैथ्स का, जिस दिन ये लॉन्च हुआ था। ठीक, तो इसलिए मुझे तारीख भी ध्यान थी। 5 नवंबर 2013 को ये लॉन्च हुआ। 24 सितंबर 2014 में ये पहुंच चुका था कहाँ पे। कहाँ पहुंच चुका था आपके, इधर क्या नाम है, मार्स पे। ठीक, तो मार्स पे पहुंच चुका था। तो मार्स ऑर्बिटर मिशन को देख लेते हैं, मंगलयान, जो कि बेसिकली इसके क्या ऑब्जेक्टिव थे क्या नहीं थे, उसका मेन मेन चीजें देखेंगे, इसके डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक, तो अगर आप देखें इसको बेसिकली लॉन्च क्यों करा गया था, इसमें बेसिकली आपको जो एक्सप्लोर करना था उसको, सरफेस वगैरह के फीचर्स वगैरह, मिनरलोजी, एटमॉस्फेयर वगैरह। ठीक, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट, मतलब बेसिकली आपको उसकी सतह के बारे में देखना था। वहां पे कोई मिनरल पाए जाते हैं, एटमॉस्फेयर में कितना कार्बन डाइऑक्साइड, किस तरीके की गैसेस मौजूद हैं क्या नहीं है, वो सारी चीजें देखनी थी। ठीक, तो इसको ध्यान रख लेना। इसके अंदर क्या क्या, मिशन के अंदर क्या क्या चीजें थी क्या क्या चीजें नहीं थी, वो देख लेते हैं। ये जो लॉन्च कराया गया था PSLV-C25 के द्वारा लॉन्च कराया गया था। PSLV-C25 आपका लॉन्चिंग व्हीकल है। ठीक, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। ठीक, तो ये इंडिया का पहला इंटरप्लैनेटरी मिशन था, यानी कि किसी अर्थ के प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पे जाने वाला ये पहला मिशन था भारत का। और ये फर्स्ट अटेम्प्ट में ही भारत का मिशन सक्सेसफुल हुआ। इससे पहले 4 कंट्रीज के और जा चुके थे मिशन, मतलब 3 कंट्रीज के। चौथा मिशन हमारा था, सबसे पहला रशिया का, फिर US का, फिर EU का, यूरोपियन यूनियन का। लेकिन पहली बार में सफलता प्राप्त करने वाला भारत का मिशन था, ध्यान रखना। इसका कैरिड लोड 850 kg था। ठीक, ध्यान रखना, मतलब मोटी मोटी चीजें ध्यान रखना, ऐसा कितना कुछ नहीं। और अगर आप देखें, इस स्पेस क्राफ्ट को ट्रैक करा जाता है इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क के द्वारा, जो कि आपका लोकेटेड है बेंगलुरु के पास। ठीक, तो उसको ध्यान रखिएगा। मार्स ऑर्बिटर मिशन के अंदर आपके 5 पेलोड देखने को मिलते हैं। एक मार्स कलर कैमरा देखने को मिलता है काफी अच्छे से, जो कि आपके मार्स के सरफेस की इमेज काफी अच्छे से भेजता था। एक लाइमन अल्फा फाइटो फोटोमीटर देखने को मिलता है, ये काफी अच्छे से आपका हाइड्रोजन वगैरह से रिलेटेड चीजों को डिटेक्ट करता था। ठीक, और वाटर की प्रेजेंस को बताता था कि वाटर प्रेजेंट है कि नहीं है, उन सब चीजों से रिलेटेड लाइमन अल्फा फोटोमीटर था एक डिवाइस। थर्मल एक आपका थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर था, जो काफी अच्छे से मिनरलोजी, जो बेसिकली आपके मिनरल्स वगैरह कुछ है कि नहीं है उन सबसे रिलेटेड था, ये डिटेक्ट करने के लिए। मार्स एक्सोस्फेयर कंपन, जो आपकी जो वेरिएशन देखने को मिल रहा है, सीजनल वेरिएशन या कुछ इस तरीके से चीजें आपको देखने को मिल रही है, वो आपका ये पेलोड देखता था। कौन सा, मार्स एक्सोस्फेयर न्यूट्रल कंपोजिशन एनालाइजर। एक मीथेन सेंसर था, वो आपकी मीथेन वगैरह को देखता था कि कितने परसेंट है, कितना लेवल नहीं है, क्या है क्या नहीं। ठीक, ये बेसिकली इतना जानना जरूरी है।
कुछ अदर मिशन जो कि अदर कंट्रीज के थे, एक आपका प्रिजर्वेरेंस करके आपका नासा का देखने को मिलता है, यूएसए का मिशन मार्स के लिए। होप मिशन आपको यूएई का देखने को मिलता है, ठीक। होप मिशन आपका यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट का। TN1 फर्स्ट आपका चाइना का देखने का मिलता है। जापान का आपको देखने का मिलता है मार्स मून एक्सप्लोरेशन मिशन, MMX मिशन करके। मार्स मून एक्सप्लोरेशन मिशन जापान का है, ध्यान रखना, क्योंकि कई बार मैच द करेक्ट के लिए भी आ जाता है कि ये किस कंट्री का, ये किसका नहीं है, तो वो चीजें आप इसको ध्यान रख लेना, ठीक। और ठीक है, इतना नहीं जानना है यार रिजर्वेंस के बारे में डिटेल में, फिर के सबके बारे में थोड़ी जानेंगे। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल देख लेते हैं, PSLV। PSLV ने आपको पता है लॉन्च करी है अपनी 3 सिंगापुरियन सैटेलाइट्स। ये आपके सेकंड कमर्शियल मिशन देखने को मिलेगा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। आपको पता है ना, हम दूसरी कंट्रीज की भी सैटेलाइट्स को अब स्पेस में छोड़ते हैं, हमने कमर्शियलाइजेशन कर दिया है और काफी अच्छे से हम उन सब चीजों से पैसे भी कमा रहे हैं, ठीक। ये अभी आपको 55th मिशन देखने को मिला PSLV C53 के थ्रू, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के थ्रू आपको काफी अच्छे से आपकी 3 सिंगापुर की मिसाइल्स को काफी अच्छे से भेजा गया। और हाँ, ये सही बात है, इंडिया की जो इसरो है बहुत ही सस्ते रेट में एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज, हम बहुत सस्ते रेट में वहां पे स्पेस में अपना मतलब स्पेस में उन लोगों की सैटेलाइट को भेज पाते हैं। लिटरली ये सही बात है, हमारे यहाँ बहुत इजीली। और अभी तो हमने यार रीयूजेबल वाला, अभी 2-3 दिन पहले न्यूज में था ना, रीयूजेबल कर लिया, अब तो कॉस्ट और भी डाउन आ जाएगी। अब तो कॉस्ट और भी डाउन आ जाएगी, तो यानी कि हम एक अट्रैक्टिंग प्लेटफॉर्म बन रहे हैं इन सब चीजों को देख के, ठीक। क्योंकि रियूजेबल में क्या होता था, पहले जो आपके लॉन्चर्स होते थे वो टूट के गिर जाते थे, फिर दोबारा करना पड़ता था, तो अभी उन सब चीजों की लैंडिंग काफी अच्छे से कराई गई, हेलीकॉप्टर से रॉकेट को ऊपर से छोड़ा गया एयरपोर्ट की मदद को लेते हुए। तो जो मतलब काफी अच्छे से उसकी लैंडिंग देखने को मिली पैराशूट के थ्रू, तो यानी कि उसको दोबारा रीयूज करा जा सकता है। वो जो लॉन्चर्स होते हैं ना साइड में लगे हुए, क्योंकि जो आपका स्पेस में पार्ट पहुंचता है वो अपर पार्ट पहुंचता है, जो साइड के जितने भी ये एग्जॉस्ट थ्रस्ट वगैरह प्रोवाइड कराते हैं वो तो टूट के आपके समुद्र वगैरह में गिर जाते थे। अब फिर आपको नया बनाना बनाना पड़ेगा चीजें, ठीक। अब इन सब चीजों, अब ये चीजें टूट के नहीं गिरेंगी, अब इनका काफी अच्छे से सेफली लैंडिंग होगी। सबसे मेन पार्ट था उन सबका सेफली लैंडिंग कराना, कोशिश सारी कंट्रीज ने करी थी, स्पेस एक्स ने भी करी थी, तो बहुत तगड़ा धमाका देखने को मिला था जब उसने करी थी अपनी तैयारी की, ये जो है काफी अच्छे से इसकी लैंडिंग करा दूं, ठीक। अब तो उसको काफी अच्छे से आपका जो स्पेस सेक्टर है वो मतलब कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगा, है ना। अब बहुत इजीली आप चीजें छोड़ पाएगा। चलो ठीक है, देख लेते हैं इसके अलावा हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्या इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है, ठीक। तो जैसे कि आप इसरो के लॉन्चिंग व्हीकल्स देखते हैं, तो आपको इसरो के लॉन्चिंग व्हीकल आपको एक SSLV देखने को मिलता है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, एक PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, एक GSLV जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, एक जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल MK3 मार्क 3 क्वालिटी का देखने को मिलता है। अब इनमें क्या क्या डिफरेंस होता है देख लेते हैं। जो आपके SSLV होते हैं, जो कि स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होते हैं, उसमें 3 स्टेज होता है, यानी कि 3 स्टेज में आपके सॉलिड इस मतलब जो फ्यूल है वो आपका 3 स्टेज मतलब 3 स्टेज लॉन्च व्हीकल, इसके अंदर 3 सॉलिड प्रोपल्जन स्टेजेस देखने को मिलती हैं। और लिक्विड प्रोपल्जन बेस्ड वेलोसिटी ट्रिमिंग देखने को, मतलब बेसिकली आप इतना ध्यान रखो कि इसके अंदर आपको सॉलिड प्रोपल्जन स्टेट देखने को मिलती है काफी अच्छे से, जो 3 है। और आपको PSLV के अंदर 4 स्टेज देखने को मिलता है, जिसमें कि पहली और तीसरी स्टेज सॉलिड फ्यूल की रहती है, सेकंड एंड फोर्थ स्टेज आपकी लिक्विड की रहती है, ठीक। और जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट MK3 के अंदर आपकी फर्स्ट स्टेज सॉलिड की रहती है, सेकंड लिक्विड की रहती है, थर्ड क्रायोजेनिक स्टेज रहती है, ठीक। ये जो GSLV मार्क 3 है, इसके अंदर भी आपको फर्स्ट लिक्विड देखने को मिलता है, सेकंड सॉलिड, थर्ड क्रायोजेनिक। तो ये ध्यान रखना, मतलब ध्यान रख लेना अगर रखे जाए तो, है ना, क्योंकि कभी कभार पूछ लेता है कि कितने इसमें सॉलिड है कितने नहीं है। तो एक बार और बता देता हूँ मैं, ये 3 स्टेज सॉलिड प्रोपल जो SSLV है उसके अंदर 3 स्टेज सॉलिड वाली स्टेज देखने को मिलती है, ठीक। एक आपको इस और PSLV के अंदर आपको पहली और तीसरी स्टेज सॉलिड है, मतलब ओड नंबर वाली PSLV के अंदर सॉलिड सॉलिड फ्यूल यूज करती हैं, और बाकी सेकंड एंड फोर्थ इवन नंबर वाली आपकी लिक्विड। तो इस पे ऐसे ध्यान रख लेना PSLV को। GSLV MK2 में पहली स्टेज सॉलिड, दूसरी लिक्विड, फिर क्रायोजेनिक। फिर आपकी MK3 फर्स्ट लिक्विड, सेकंड सॉलिड, तीसरी क्रायोजेनिक। यानी कि GSLV MK3 में फर्स्ट वाली सॉलिड आ जाती है और GSLV MK3 में फर्स्ट वाली लिक्विड आ जाती है, ठीक। इसको ध्यान रख सकते हैं।
जो पेलोड कैपेसिटी की अगर बात करी जाए एसएसएलवी की, तो एसएसएलवी से आप मिनी माइक्रो नैनो सैटेलाइट छोड़ते हैं जो कि लगभग 500 किलोमीटर की मतलब 500 किलोमीटर की हाइट तक काफी अच्छे से जो ऑर्बिट में आप काफी अच्छे से छोड़ते हैं, जो कि छोटी छोटी लगभग 500 केजी मास रहता है और 500 किलोमीटर के ऑर्बिट में आप छोड़ते हैं। पीएसएलवी के थ्रू आप लगभग 1750 केजी का वजन छोड़ते हैं है ना, और वो भी जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में, ठीक, आपकी जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में आप काफी अच्छे से इनको छोड़ते हैं, ठीक। और जीएसएलवी मार्क टू के थ्रू आप छोड़ते हैं कितना, 2250 किलो का वजन, ठीक, आप लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर छोड़ते हैं। जीएसएलवी एम के थ्री से आपका 4 टन तक का वजन जाता है कहाँ, एल, ये भी लो अर्थ ऑर्बिट में जाता है। अब यार इतना बेसिक में मैं थोड़ा सा इसको, अगर आपको ये ऑर्बिट नहीं पता है तो ऑर्बिट मैं बता देता हूँ, जैसे इसमें बात करी गई जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट, जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट, तो इसका थोड़ा सा बता देते हैं अगर आपको नहीं पता है तो। जैसे इसमें दे भी रखा है, तो आपकी ऑर्बिट्स जो देखने को मिलती हैं अर्थ के, वो आपको 4 भागों में देखने को मिलती है, जियो स्टेशनरी, लो अर्थ ऑर्बिट, पोलर ऑर्बिट, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट होती है तो आपको काफी अच्छे से, आपको ये इक्वेटर के पास एक सर्कल से देखने को, मतलब जियो सिंक्रोनस से आप क्या समझ रहे हैं, जियो स्टेशनरी से यानी कि अर्थ के साथ साथ एकदम उसी की स्पीड के साथ साथ मूव करे, मतलब जैसे मैं यहाँ हूँ, मेरे एकदम सामने सैटेलाइट है, अब सैटेलाइट की भी, उसकी भी इतनी स्पीड होनी चाहिए जितनी मेरी है। जस्ट लाइक आप रेसिंग कर रहे हैं बाइक की, तो बराबर वाली जो बाइक है वो आपके साथ उसी स्पीड पे चलनी चाहिए जिस स्पीड पे वो चल रही है, तभी आप दोनों एक साथ चलेंगे। जैसे अजय देवगन एक स्टंट करता है ना, कौन सी मूवी में, फूल और कांटे में, दोनों बाइकों के ऊपर पैर रख के आता है, अगर कोई सी भी बाइक की स्पीड आगे हो जाएगी वो नीचे गिर जाएगा, है कि नहीं। तो अगर आपको जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में देखते हैं तो यानी कि जो अर्थ की स्पीड है, जो सैटेलाइट की स्पीड है, वो आपको एक साथ देखने को मिलती है, तभी तो काफी अच्छे से मूव होती है। जो आपके ये होते हैं डिश टीवी एंटीनाज वगैरह, एक सेकंड रुकना यार, मेरा वाईफाई इसमें कनेक्ट नहीं हुआ है, आप लोगों के मैसेज नहीं देख पा रहा हूँ, एक सेकंड रुकना, एक मिनट, एक, क्योंकि पता ही नहीं चल रहा है आप लोगों के मैसेज कुछ आ भी रहे हैं तो। यार, क्या हुआ, एक सेकंड रुकना बस, मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे को कुछ भी मैसेजेस का पता ही नहीं चल रहा है कि क्या मैसेज आ रहे हैं क्या नहीं आ रहे हैं। हेलो, हेलो, अभी आवाज आ रही है मेरी, मेरे को अब दिखा है मैसेज, मेरे को नहीं दिख रहे थे, अभी कनेक्ट करा है मैंने वाईफाई, मेरे ध्यान नहीं रहा था। मेरी आवाज आ रही है, एक बार कंफर्म करना है एक बार, एम आई ठीक। ऑडिबल। हाँ ठीक है ना, तो मैं आपको वही बता रहा था कि जो आपकी जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट है, तो आप लोगों को समझ आ गई होगी कि यानी कि वो सेम स्पीड में चलती है। जैसे आप देखते हैं जो आपके डिश टीवी लगे रहते हैं, वो उन सब की जो फेसिस है वो एक ही डायरेक्शन में क्यों देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो सैटेलाइट है वो उसी की डायरेक्शन में उनका एंगल सेट करा जाता है। अगर आपका फ्रिक्वेंसी एकदम से चेंज हो जाता है, जैसे आपके घर में डिश टीवी को अगर कोई बंदर वगैरह हिला के चला जाए, तो आपकी फ्रिक्वेंसी नहीं पकड़ते डिश टीवी, क्योंकि वो जो है वो जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट में काफी अच्छे से उसी डायरेक्शन में आपकी वेव्स निकल के आ रही हैं, तो एक ही डायरेक्शन में आपको काफी अच्छे से जो ये वो है क्या नाम है, डिश टीवी की डायरेक्शन आपको देखने को मिलती है, ठीक, क्योंकि वो उसी के साथ अर्थ की स्पीड के साथ घूम रही है ना, मैंने आपको बताया ना फूल और कांटे मूवी में अजय देवगन दोनों बाइकों पे पैर रख के आता है, एक भी बाइक आगे पीछे होगी तो वो नीचे गिर जाएगा, सेम आपको एक साथ ही रखनी पड़ेगी, ठीक। तो वो स्टेशनरी का क्या मतलब है, एक ही, मतलब ऐसे लगेगा कि ये रुकी हुई है, जबकि वो अर्थ की स्पीड के साथ घूम रही है, ठीक। तो ऐसा चीज, लो अर्थ ऑर्बिट आपकी, आपको काफी अच्छे से अर्थ के पास की, अर्थ के सरफेस के पास जो सबसे नियरेस्ट ऑर्बिट है उसको लो अर्थ ऑर्बिट कहते हैं, जैसे कि जिसका जो एल्टीट्यूड आपको 1000 किलोमीटर से कम का देखने को मिलेगा, है ना, मतलब 1000 किलोमीटर के रेंज में आपको ये देखने को मिलेगी, है ना। तो इसको ध्यान रख लेना, और अगर ये लो अर्थ ऑर्बिट अगर कम से कम भी देखे तो मिनिमम 160 किलोमीटर के आसपास तो आपको देखने को मिल जाती है, यानी कि अर्थ के सरफेस के एकदम नजदीकी वाली ऑर्बिट कहलाती है। अगर सबसे कम इसकी डिस्टेंस देखी जाए तो 160 किलोमीटर पे देखने को मिल जाएगी, वरना 1000 किलोमीटर, ठीक, 1000 किलोमीटर से ज्यादा नहीं देखने को मिलेगी। पोलर ऑर्बिट वो होती है यूजुअली, ये आपके ट्रैवल, मतलब अगर आप देखें तो इसमें आप काफी अच्छे से क्या देखते हैं, आपको ये जो ऑर्बिट्स हैं ये आपको नॉर्थ टू साउथ देखने को मिलती हैं, मतलब जैसे कि मैं आपको बता दूं, ये जो अर्थ है, ठीक, आपको जो मैं बता रहा था ये जियो स्टेशनरी ऐसे इसके साथ ही घूमेगी वेस्ट टू ईस्ट, क्योंकि तभी तो काफी अच्छे से ये सिग्नल वगैरह कर पाएगी पास, है ना।
ये जो जियो सिंक्रोनस है, इसको ध्यान रखना, ये वेस्ट टू ईस्ट देखने को मिलेगी, लेकिन वहीं पे आपको पोलर अर्थ जो ऑर्बिट है वो इस तरीके से घूमने को मिलेगी। मतलब नॉर्थ टू साउथ, उसके ऊपर नीचे, ये ऐसे इसके गोल तरफ घूम रही है। गोल यानी कि जियो सिंक्रोनस की जो आपको देखने को मिलेगा वो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन देखने को मिलती है। पोलर सैटेलाइट की आपको देखने को मिलती है ट्रेवलिंग नॉर्थ टू साउथ। ध्यान रखना, ये अगर हल्का सा भी चेंज हो गया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। मैंने जियो सिंक्रोनस, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में अगर लिख दिया कि नॉर्थ टू साउथ तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। वेस्ट टू ईस्ट, ध्यान रखना। पोलर ऑर्बिट नॉर्थ टू साउथ ऐसे करके चलती हैं, ऐसे ऐसे। ठीक, यहाँ पे खिचड़ी बन गई है थोड़ी सी ज्यादा ही, है ना। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट वेस्ट टू ईस्ट, पोलर ऑर्बिट नॉर्थ टू साउथ। ओके, तो ये ध्यान रख लेना, छोटी छोटी चीजें हैं। आई होप समझ गए होंगे आप लोग। हाँ ठीक ठीक। यार कहाँ आ गया मैं ऊपर। हाँ ठीक। सन सिंक्रोनस ऑर्बिट ये एक तरीके का एक पोलर ऑर्बिट ही है। इसके अंदर आप अगर देखें तो ये आपको पोलर रीजन के अपर वाली में देखने को मिलेगा। ठीक, ये आपके सिंक्रोनाइज करते हैं आपके सन के साथ, मतलब इन द सेंस कि सन का जिस तरीके से रिवॉल्यूशन लगा रही है आपकी अर्थ, तो उसी तरीके से आपको ये आपको देखने को मिलेगा काफी अच्छे से, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। हाँ, जियो सिंक्रोनस वेस्ट टू ईस्ट, पोलर नॉर्थ टू साउथ। ठीक, इसको ध्यान रख लेना। ये सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में आपको जो ये पोलर रीजन है, पोलर रीजन के ऊपर घूमती हुई देखने को मिलेंगे काफी अच्छे से जो सैटेलाइट्स हैं। ठीक, ध्यान रखना, ये आपकी अर्थ है। अर्थ के मतलब ऐसे जैसे मेरे सर के ऊपर कोई चीज घूम रही है रात में, अगर आप किसी एक गंदगी वाले इलाके से घूमे तो आपके ऊपर मच्छर घूमते रहते हैं ना सर के ऊपर, भिन्न भिन्न करते रहते हैं, एकदम पूरा एकदम जमा बड़ा सा बन जाता है किसी एक गंदगी वाले एरिया से अगर आप निकल जाएं, या जैसे आप कभी गाँव वगैरह जाते होंगे, है ना, तो मच्छर एकदम सर के ऊपर घूमते रहते हैं तारों की तरह ये सब। या अगर आपने कभी छोटा भीम देखा हो, जिस टाइम पे वो जो कालिया जो रहता है, अगर उसको छोटा भीम मारता है तो उसको तारे घूम जाते हैं, है कि नहीं? देखा है छोटा भीम कि नहीं देखा है? देखा है छोटा भीम? नहीं देखा है? यार मैं ही देखता हूँ ये सारी चीजें। नहीं, अबे भाई साहब मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्या अभी बच्चा ही हूँ क्या? मैं सारी चीजें देख के यार, आप लोग ना रील्स देखते हैं ना वो देखते हैं, मतलब सारी चीजों का ठेका मैंने ही लिया। मैं भी देखता हूँ, हाँ ठीक, मैं तो भी देख लेता हूँ, तारक मेहता भी देखता हूँ भाई। मेरा खाना खाना खाते समय आराम से तारक मेहता लगा लेता हूँ। मजा आता है देखने में, है क्या नहीं? मैंने नहीं, मैं नहीं देखा हूँ। मैम देखिए देखिए, हमने आपने फिर निंजा हथौड़ी ये सब क्या ही देखा है, फिर नहीं देखा होगा आपने। मोटू पतलू, बेंटेन, डोरेमोन, टॉम एंड जेरी। अरे मैम इनके बिना तो बचपन अधूरा है, ये चीज नहीं देखी है तो आपने क्या क्या करा है फिर? भाई साहब मतलब डोरेमोन जैसी चीजें नहीं देखी आपने, निंजा हथौड़ी भी नहीं देखे आपने? अबे भाई आपने क्या करा है फिर? इतना पढ़ लिखा है आपने। क्या बात है यार, मतलब इतना कैसे कर लेते हैं? टॉम एंड जेरी तो बहुत अच्छा लगता है यार। डोरेमोन देखा है। निंजा हथौड़ी में वो देखा वो क्या करता है, बड़े भाई चित्तर शिट्टू। और बड़े भाई मोटू पतलू, मेरी सिंगम इंस्पेक्टर चिंगम, समोसा नहीं खाए तो बत्ती नहीं घूम जलती है, मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती है। सोन परी। हाँ सही है, थोड़ा सा बीच बीच में गैप ले लेके करते रहो तो चीजें अंदर जाएंगी, वरना नहीं जाएंगी, क्योंकि PD365 एग्जॉस्टिव है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको जरा पूछ लिया चीजें। बालवीर भी देखा है भाई मैंने, बालवीर भी देखा है मैंने। मालेगांव का चिंटू भी देखा है, सब टीवी पे आता था। मैंने चिड़ियाघर भी देखा है, मैं तारक मेहता भी देखता हूँ। भाई मैंने सब देखा है। देख रहे हो? हल्के में ले रहे हो आप? पंचतंत्र की स्टोरी कॉमिक बुक। और पता है एक एक नाटक भी आता था, मेरी सिस्टर वगैरह देख लेते थे और मेरे को भी उसकी थोड़ी मतलब ये आते थे ना, मैंने वो भी देखे हैं अपनी बहन के साथ वैसे ही। एक नाटक आते थे पहले, कौन से, एक साथ निभाना साथिया, ये रिश्ता क्या कहलाता है, और ये एक ये है मोहब्बतें करके स्टार्ट। भाई साहब मैंने क्या क्या देख लिया यार, मतलब गोपी बहू ये मेरी बहन देख लेती थी कभी लगा के। मजा आता था पर यार लिटरली।
आप लोग भी देखा करते तो मजा नहीं आता आप लोगों से, फिर मैं डिस्कस करता हूँ उनके ऊपर। रसोड़े में पकोड़े किसने बनाए हैं। सका लगा बूम बूम, काश वो पेंसिल मिल जाती। अब देखा है, ये है मोहब्बत है यार, ये है मोहब्बत तो बहुत सही लगता था, वो जो इशिता आती थी उसमें। उसका नाम क्या है, मैं नाम भूल गया यार, अभी तो उसकी शादी हो गई है। इशिता। उस टाइम पे क्रश थी वो मेरा, समझ रहे हो, जिस टाइम पे मैं देखा, जो इशिता आती थी उसमें। ये भाई लिटरल बात है। और आपको मैं चीजें बता देता हूँ तो आप मजाक बना लेते हैं। इशिता और रमन और रूही। रमन को छोड़ो, इशिता। चलिए ठीक है। देख लेते हैं आगे हम, नाविक। बैक टू द पॉइंट। ठीक। चलो, इससे ये तो पता चला आप लोग एक्टिव है। हाँ भाई, बस बस अब वरना सारी स्कीमें यही खुलवा दोगे। सच में सर, आप आईएएस के लायक हो गए, अरे मैम। आप सब लोग भी धन्यवाद। बैक टू टॉपिक। हाँ, टाइम इज रनिंग मैम ने कुछ नहीं देखा तो मैम को बोरिंग लग रहा है कि चलो छोड़ो, पढ़ाई पे आ जाते हैं, पढ़ भी लो। चलिए ठीक है, नाविक पे आ जाते हैं, ओके। ठीक। नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन। अभी आपको पता है कि बेसिकली सेंटर ने अभी काफी अच्छे से स्मार्टफोन वगैरह को मतलब जैसे हम क्या करते हैं, हम जीपीएस यूज करते हैं, किसका, हमारा नहीं है वो। ठीक, यूएसए का हम यूज करते हैं, तो नाविक के प्रति अभी काफी अच्छे से जो न्यू डिवाइसेस हैं, उनको अगले साल से नाविक डिवाइस मतलब जो आपके मोबाइल वगैरह हैं, उनमें इंस्टॉल करके दिया जाएगा, है ना। काफी अच्छे से, मतलब जो आपका इंडियन मेड है, जो कोई आपकी जीपीएस लोकेशन काफी अच्छे से बताएगा, ये आपका इंडिजीनियसली है। तो इसके बारे में देख लेते हैं कि नाविक वगैरह कैसे ऑपरेट करेगा, क्या है क्या नहीं है, तो नाविक के बारे में जान लेते हैं। ये इंडिपेंडेंटली बनाया गया नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, जो कि इसरो के द्वारा डेवलप करा गया है। पहले इसको IRNSS के नाम से जानते थे, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। इसके अंदर आपकी 7 सैटेलाइट है, जो काफी अच्छे से आपके पूरे इंडिया के लैंडमार्क को कवर करती हैं। ठीक, ध्यान रख लेना। ठीक। और इसके अंदर अभी कुछ चेंजेस करे जाएंगे, इसके अंदर एक L1 स्पेक्ट्रम बैंड डाला जाएगा। ठीक। जो कि जीपीएस वगैरह की और काफी अच्छे से चीजों को, मतलब अगर आप देखें तो इसकी मतलब रेंज को बढ़ाने के लिए, एक तरीके से एक्यूरेसी वगैरह करने के लिए, जिससे कि आप इसका सिविलियन सेक्टर में भी काफी अच्छे से यूज कर पाए, है ना। मतलब इन द सेंस बहुत अच्छे से एयरक्राफ्ट ट्रैवलिंग में भी काफी अच्छे से यूज करा जाए। ठीक। इसके अंदर आपकी कितनी, 7 सैटेलाइट है, ध्यान रखना, 7 सैटेलाइट हैं। इसके अंदर अभी चेंजेस करे जाएंगे, इसके अंदर एक L1 स्पेक्ट्रम बैंड को ऐड करा जाएगा। ठीक। तो इसको ध्यान रख लेना काफी अच्छे से। अगर आप देखें तो जो जीपीएस आपको देखने को मिलता है, वो आपका यूएस से है। ठीक। मतलब जो आपकी नेविगेशन वगैरह करता है। रशिया का आपका चलता है ग्लोनास। ठीक। यूरोप का आपका चलता है गैलीलियो। यूरोप का आपका चलता है क्या, गैलीलियो आपका काफी अच्छे से चलता है। वहीं पे आपका एक बाइडू। बाइडू कहाँ का है, चाइना का, ध्यान रखना। ये नेविगेशन सैटेलाइट आपकी जीपीएस है यूएसए की, ग्लोनास है आपकी रशिया की, गैलीलियो है आपकी यूरोपियन यूनियन की, चाइना की है बाइडू। ए बिडू, है ना, बाइडू। ठीक। ए बिडू या बेडू, बाइडू, ऐसा ध्यान रख लेना। ठीक। ये अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम्स हैं। ठीक। और अगर आप देखें तो टू रीजनल सिस्टम, क्या मतलब, जो हमारा इंडिया है वो हमारा रीजनल ही है ना। अभी आपका काफी अच्छे से वर्ल्ड स्केल पे अलग अलग कंट्रीज को चीजें थोड़ी प्रोवाइड करा रहा है, जीपीएस यूएसए का है, आपके इंटरनेशनल लेवल पे चीजों को प्रोवाइड करा रहा है। लेकिन रीजनल की बात करें तो रीजनल लेवल पे जैसे सिर्फ अपनी यूनियन टेरिटरी के लिए ही प्रोवाइड करा है, जैसे इंडिया। इंडिया का रीजनल सिस्टम देखने को मिलेगा। जापान का है QZSS करके, वो भी रीजनल है। इससे क्या बेनिफिट होगा L1 से मैम, ये बेनिफिट होगा, ये काफी अच्छे से आपकी सिविलियन सेक्टर और आपके जो शिप एयरक्राफ्ट ट्रैवलिंग में भी बहुत अच्छे से एक्यूरेसी दे पाएगा चीजों की। ठीक। अभी हम काफी अच्छे से इसको यूज नहीं करते हैं ना, तो ये काफी अच्छे से आपकी L1 स्पेक्ट्रम बैंड के ऐड होने से आपकी जो सिविलियन सेक्टर शिप वगैरह या एयरक्राफ्ट ट्रैवलिंग है, तो काफी अच्छे से आपको उसमें आपको चीजें देखने को मिल जाएंगी। ठीक। चलिए, कोई इशू नहीं है। ओके, इसमें और यार ये एग्जॉस्टिव चीज हो जाएंगी, ज्यादा छोड़ो। जो न्यूज था उसे देख लो। आर्टेमिस फर्स्ट देख लेते हैं। रिसेंटली अभी नासा ने आर्टेमिस 1 मिशन सक्सेसफुली लिफ्ट ऑफ करा है कैनेडी स्पेस सेंटर से।
अब देख लेते हैं आर्टेमिस 1 है क्या नहीं। आर्टेमिस मिशन 1 ये काफी अच्छे से एक लॉन्ग टर्म ह्यूमन मतलब काफी अच्छे से ये मून पे काफी अच्छे से लंबे समय तक इंसान को रखा जा सके उससे रिलेटेड ये मिशन बिल्डअप करा गया है। ठीक। और इसी को अभी लॉन्च करा गया था कहाँ से, कैनेडी स्पेस सेंटर से। ठीक। इसको अगर आप देखें अगर आप देखें तो ये इस तरीके इसके अंदर आपको क्या क्या चीजें यूज करी गई क्या क्या नहीं, तो पहले वो देख लेते हैं इसके अंदर की, फिर बाद में आगे की चीजें जानेंगे। तो अगर आप देखें तो ये मोस्ट पावरफुल रॉकेट इन द वर्ल्ड है, जो कि स्पेस लॉन्च सिस्टम से रॉकेट मतलब एक SLS करके रॉकेट है जिसके थ्रू लॉन्च करा गया है। स्पेस लॉन्च सिस्टम जो कि पावरफुल रॉकेट है पूरे वर्ल्ड का काफी अच्छे से अगर देखें तो। ठीक। और ये इस रॉकेट को स्पेसिफिकली डिजाइन करा गया था डीप स्पेस मिशन के लिए, बेसिकली डीप स्पेस मिशन के लिए। ठीक। और ये अगर आप काफी अच्छे से देखें तो एस्ट्रोनॉट को काफी अच्छे से डीप स्पेस में भी लेके जाएगा। ठीक। डीप स्पेस में क्या कि काफी अच्छे से आपको बहुत मतलब इन द सेंस कि आपको स्पेस में रखेगा बहुत अच्छे तरीके से, है ना। और अगर आप देखें तो ये कैनेडी स्पेस सेंटर आपके फ्लोरिडा में पड़ता है जहां से ये आपका लॉन्च करा गया था। ठीक। अभी अगर आप देखें तो ये मून पे अभी इंसानों को इतने लंबे समय तक के लिए नहीं भेजा गया है, अभी इसके अंदर कोई भी ऐसा क्रू नहीं भेजा गया है, अभी फाउंडेशन बनाया जा रहा है एक तरीके से। तो नासा ने प्लान करा है कि ये एक वुमन को भी उस मून पे उतारेंगे। ठीक। नासा ने प्लान करा है कि ये फर्स्ट वुमन को उतारेंगे कहाँ, मून पे। ठीक। अगर आप देखें अ, अगर आगे आप मिशन देखते हैं तो आर्टेमिस मिशन जैसे अभी फर्स्ट लॉन्च करा गया तो इसी तरीके से सेकंड लॉन्च कराया जाएगा, फिर थर्ड लॉन्च कराया जाएगा, मतलब एक तरीके से धीरे धीरे स्टेज पे आपको लॉन्च करा जाएगा धीरे धीरे। ठीक। हाँ 13 साल की है, लेकिन मैम वो तो मून के लिए थोड़ी है, वो तो मार्स के लिए है ना, जो कि अपना पूरा जीवन करके जा रही है। वो तो आपके उसके लिए है ना शायद, मार्स के लिए। हाँ ये मैं मून की बात कर रहा हूँ। हाँ मून की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ वो जो लड़की है वो 13 साल की है, उसने ऐसा बोला है एग्जैक्टली। ठीक। दूसरा मिशन आपका छोड़ा जाएगा 2024 में। प्लांट है, देखो प्लांट मिशन आपके चेंज होते रहते हैं, तो इस तरीके की चीजें पे जहां तक मैं समझता हूँ यूपीएससी क्वेश्चन नहीं बनाएगा, क्योंकि कुछ ऐसी कंडीशन बन जाती हैं जो कि नहीं छोड़े जाते हैं। तो एक्सपेक्टेड तो हम रख लेते हैं लेकिन उस एक्सपेक्टेड पे नहीं हो पाता है। तो कुछ जो कि रहती हैं कि हाँ चीजें ठीक है जो कि नहीं हो पाएंगे तो उन पे नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी हम अपनी सिक्योरिटी के लिए तो ध्यान में रख सकते हैं, है ना। तो ध्यान रख सकते हैं इस चीज को। अ, हेलो। मैंने आपको इसका मिशन। हेलो। हाँ। हेलो। हाँ, बोल रहे थे मिलेट से रिलेटेड अगर डिस्कशन करना चाहते हैं तो फिर अगर कर सकते हैं, और ये भी टॉपिक बहुत ज़रूरी है इस बार के लिए। हाँ ठीक है सर, आप कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। और मैं चाहूंगा सर प्लीज एक बार आप टाइप कर दीजिए चीजों को तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि फिर ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है, तो फिर मैं सोच रहा हूँ कि आप बाद में एक बार इस चीज के बारे में डिस्कस करें तो ज्यादा सही रहेगा। ओके ओके ठीक। सर, क्योंकि जो मिलेट से रिलेटेड है ना, इस बार के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हाँ। हम हाँ चाहते हैं ठीक ठीक ठीक, मैं कि समझ गया। ओके ओके सर, ओके ओके। ठीक सर, मैं करता हूँ आपसे बात इसके बारे में। आप क्योंकि बेसिकली रिकॉर्ड हो रहा था तो बाद में देखते भी हैं तो फिर वो कन्वर्सेशन भी इसमें रिकॉर्ड होगी काफी अच्छे से, है ना। तो बाद में मैं करता हूँ इससे ओके रिलेटेड ओके सर, आपसे। ओके। ठीक। अब कुछ मिशन से देख लेते हैं। ठीक। नहीं नहीं, ये अनह्यूमन मिशन नहीं है, इस पे ह्यूमन बेसिकली ये जो आर्टेमिस है ये स्टार्ट ही तो इसलिए करा गया है कि मून पे काफी अच्छे से ह्यूमन को रखा जा सके, लेके वहां पे कुछ इस तरीके की कंडीशन पैदा करी जाए, है ना। अभी आपके जो मतलब जो ह्यूमंस है वो काफी अच्छे से कहाँ जाते हैं आपके किस में, इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में। मून पे तो नहीं रुकते हैं ना, लॉन्ग टर्म के लिए मून पे लोगों को भेजा जाए। ठीक। रोबोट को भेजा गया, हाँ एग्जैक्टली। तो अभी ये बेसिकली उसी के लिए करा गया है कि वहां पे ह्यूमन रिलेटेड कंडीशन काफी अच्छे से देखी जाए और उनको लॉन्ग टर्म के लिए वहां पे रखा जाए। ठीक। कुछ मून से रिलेटेड अदर कंट्रीज के मिशन देख लेते हैं, जैसे यूएसएसआर का एक आपका मिशन है लूना 1, लूना 2, लूना 3 करके। ठीक। और आपका यूएसए का मिशन है लूनर ऑर्बिटर 1 करके, एक अपोलो 11 था, एक आपका एलआरओ करके था, लूनर रेजोन रिकनेसेंस ऑर्बिटर। यार कुछ वर्ड की तो एकदम टंग स्लिप ऐसे हो जाती है ना। ठीक। और जापान की हिटन करके एक मिशन था, और चाइना का चेंग 1 करके मिशन है। इंडिया के आपको पता ही है चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 2 का मतलब सक्सेसफुल हो गया था, हाफ सक्सेसफुल हुआ था, बट वो प्रॉपर लैंडिंग नहीं कर पाए थे। एक बार मेरे को नाम बताएंगे जो वो लैंडिंग नहीं कर पाया था उसका नाम क्या था, और जो ऑर्बिट कर रहा है मून के चारों तरफ उसका नाम क्या है, नाम क्या है उसका।
व्हाट वाज दैट नेम? जो चंद्रयान 2 के जो मिशन है, जो कि स्पेस सरफेस पे उतर गए थे और जो ऑर्बिट के चारों तरफ घूम रहे हैं। हाँ ठीक है, विक्रम और प्रज्ञान तो ठीक है, लेकिन सरफेस वाला कौन है? सरफेस वाला प्रज्ञान की विक्रम? विक्रम। ओके ठीक, प्रज्ञान ओके, ओके ठीक, बहुत सही। चलिए, ओके, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन। एक जेम्स वेब टेलीस्कोप देख लेते हैं, काफी अच्छे से। जेम्स वेब टेलीस्कोप न्यूज में था। ये आपको काफी अच्छे से जो अर्ली यूनिवर्स की न्यू इमेज वगैरह इसने प्रोवाइड करी है काफी अच्छे से, तो इसमें देख लेते हैं कि क्या है क्या नहीं है। पहली बात तो मैं आपको जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में बता देता हूँ, फिर इसके फीचर्स वगैरह देख लेते हैं। जेम्स वेब टेलीस्कोप आपके किसने जनरेट करा है? नासा ने। और ये मोस्ट पावरफुल टेलीस्कोप है स्पेस साइंस में। अगर आप देखें, इसको पहले जाना जाता था एनजीएसटी के नाम से, नेक्स्ट जनरेशन स्पेस टेलीस्कोप। मतलब यार बहुत पावरफुल आपका ये टेलीस्कोप है अगर आप इसको देखते हैं तो। ठीक। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के साथ बना है ये, बेसिकली नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और आपको कैनेडियन स्पेस एजेंसी, तीन इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है इसमें। एक तो नासा खुद है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, कैनेडियन स्पेस एजेंसी है। ठीक, इसको आप ध्यान रख सकते हैं। और अगर आप देखें, इसका कुछ मैं फीचर्स बता देता हूँ। ठीक, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक लैग्रांज पॉइंट बता देता हूँ, वो क्या होता है, क्योंकि वो काफी अच्छे से इसमें यूज होगा। लैग्रांज पॉइंट वो पॉइंट होते हैं अगर आप देखें तो बेसिकली आपने देखा होगा ना, आदित्य L1 मिशन, आदित्य L2 मिशन, इस तरीके से। तो लैग्रांज पॉइंट आपके वो पॉइंट होते हैं जहां पे आपका मतलब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, थोड़ा सा एग्जांपल लेके बता देता हूँ। एक सेकंड रुकना। वाइट साइड देख लेते हैं इसकी, चलो यहीं पे कर लेते हैं। जैसे ये अर्थ है, ठीक, यहाँ पे ये बे यार, मून कैसा बन रहा है ये तो चूहा बन गया, मून कम चूहा बन गया है ये। माउस, माउसी कहाँ है? इसमें जगह खाली है कहीं? हाँ ठीक है, यहाँ बना देते हैं। ये आपका अर्थ है, ये आपका मून है, ठीक। तो अगर आप देखेंगे तो इनमें काफी अच्छे से देखो, दो तरीके के फोर्स काम करते हैं। एक होता है आपका सेंट्रीपिटल, एक होता है आपका सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीपिटल फोर्स काम करता है आपको सेंटर की तरफ ले जाने के लिए, सेंट्रीफ्यूगल आपको सेंटर से दूर ले जाता है। जैसे आप एक रस्सी लीजिएगा, उसमें कोई पत्थर बांधिएगा, पत्थर को आप अपने सर पे बहुत तेजी के साथ घुमाइएगा, उसको हाथ से छोड़िएगा तो आपके हाथ से दूर जाके भागेगा वो। क्यों? क्योंकि उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा है। ठीक। अगर आप एक काम करिएगा, दूध को आप जैसे आप दूध को भगोने में करिएगा, घुमाइएगा, जिस टाइम पे आप गर्म करते हैं घुमाते हैं, बीच में गोल घेरा बन जाता है, क्योंकि सेंटर में आने लगती हैं चीजें, ठीक, काफी अच्छे से। तो वहां पे आपका सेंट्रीपिटल फोर्स काम करता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स यानी कि सेंटर की तरफ लेके आने वाला फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंटर से दूर की तरफ लेके जाने वाला फोर्स। तो सोलर सिस्टम में हमारे बहुत तगड़े से ये फोर्स काम करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड वगैरह ये सब तरीके से जनरेटेड होती हैं। तो और आपको पता है, आपने इतना तो पढ़ा ही होगा क्लास 9 के अंदर, एफ इजकल टू, मेरे फॉर्मूला ध्यान है कि नहीं है, M1 × M2/R² करके, मतलब दो मास, मतलब जो आपकी जो बॉडीज होती हैं, दो बॉडीज के बीच में आपके ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है काफी अच्छे से। तो ये सन कितना बड़ा है और सन के सामने आपकी पृथ्वी कितनी छोटी है, तो इनके बीच में काफी अच्छे से ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है तो काफी अच्छे से सन अपनी तरफ खींच रहा होगा चीजों को, लेकिन स्टेबल बना के रखी हुई है क्या चीजें? आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स और आपके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक। अब क्या होता है कि एक जगह यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट मिलता है जहां पे आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक, क्या हो जाता है? मिनिमम हो जाता है, जिससे कि आपका जो सैटेलाइट आपने भेजी है वो आपकी डिस्ट्रॉय नहीं होती है। और इसको लैग्रांजे पॉइंट का हम नाम दे देता हूं। तो इस तरीके के आपको 5 पॉइंट देखने को मिलेंगे। L1 यहां मिल गया, मान लीजिए L2 यहां मिल गया, L3 कहीं और मिल गया, L4, यानी कि ये सिंपल वो पॉइंट है जहां पे आपके ग्रेविटेशनल पुल काफी अच्छे से इतना तेजी के साथ नहीं लगता है। मतलब अगर मान लीजिए वो कोई मिशन है, वो L1 से जाके कहीं और घूमने लगा, तो उसको सन अपनी तरफ खींच लेगा। ठीक। तो हमको मिशन ऐसे जगह पे ऑर्बिट में सेट करने पड़ेंगे ना, जहां पे उस पे जो अगर फोर्स वगैरह भी लग रहा है, तो उसको वो खींचे ना अपनी तरफ से, है ना। तो ये वही तो बोल रहा है, एट लैग्रांज पॉइंट द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ टू लार्ज मासेस इक्वल टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर आप मान लेते हैं, कैसे देखिए, अगर हम खेलते हैं ना रस्सी, जैसे ये एक कोई इंसान है, ये कोई इंसान है, बीच में रस्सी है, ये अपनी तरफ इस रस्सी को खींच रहा है, तो अगर ये कमजोर होगा तो ये इसकी तरफ आ जाएगा। ठीक। अगर ये वाला कमजोर होगा तो ये इसकी तरफ खिंच जाएगा।
एक पॉइंट अगर दोनों बराबर हैं तो बीच में एक पॉइंट ऐसा स्टेबल होगा जहां पे ना चीजें इधर जाएंगी, जहां पे यहाँ चीजें इधर जाएंगी। तो सेम दिस पॉइंट इज कॉल्ड लैग्रांज पॉइंट इन सोलर सिस्टम। आई होप यू अंडरस्टैंड भाई, इससे इजी वे में मैं नहीं समझा सकता हूँ। ये मेरा लास्ट रीच पॉइंट था इसको समझाने का, और आपको ये पहले से भी चीजें पता होंगी, ठीक है कि नहीं? ओके, तो अब मैं आ जाता हूँ कि इतनी जो हमने मतलब चीजें देखी वो क्यों देखी हैं। तो मैं आपको फीचर बता देता हूँ। तो फीचर क्या है जेम्स वेब टेलीस्कोप के, आपको इसके अंदर काफी अच्छे से ये जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है इसकी विजिबिलिटी काफी अच्छी है। मतलब ये इंफ्रा मतलब ये यूनिवर्स में काफी अच्छे से चीजों को दूर भी देख पाता है ना। मतलब इंफ्रारेड वेव्स के थ्रू काफी अच्छे से। और ये काफी एक ओनली इंफ्रारेड स्पेशलाइज्ड टेलीस्कोप है जो कि बहुत लंबी डिस्टेंस को भी देख सकता है। इंफ्रारेड, ध्यान रखना ये स्टेटमेंट बहुत इजीली, क्योंकि हम बोलते हैं कि ओनली वाली स्टेटमेंट गलत होने नहीं, हमेशा गलत नहीं होते। पीवाईक्यू करते समय मैंने आपको चीजें दिखाई थी और दिखाता हूँ। तो अगर वहां पे आ गया ना कि इट विल बी द ओनली इंफ्रारेड स्पेशलाइज्ड टेलीस्कोप, हाँ दिस इज द ओनली इंफ्रारेड स्पेशलाइज्ड टेलीस्कोप जो कि काफी अच्छे से लॉन्ग डिस्टेंस को भी चीजों को देखता है बहुत आसानी से। इसके अंदर जो मिरर यूज करा गया है उसकी डायमीटर आपको 6.5 मीटर देखने को मिलती है। इतना ध्यान मत रखना यार, इतना मैथमेटिक्स में कौन जाता है, ठीक। ओके, तो ये काफी अच्छे से आपके स्टार गैलेक्सी की इमेजेस बहुत अच्छे से दिखा देता है, जिसकी वजह से आप यूनिवर्स की चीजों को काफी अच्छे से। सर बेनिफिट क्या है लैग्रेंज पॉइंट में? मैम मैंने आपको बताया ना, बेनिफिट क्या है कि अगर मान लीजिए कि अगर वहां पे आपके लैग्रेंज पॉइंट पर कोई भी ऑब्जेक्ट मतलब सैटेलाइट नहीं है, वो कहीं और है, सन का ग्रेविटेशन इतना काफी तगड़ा होगा कि सन की तरफ वो चला जाएगा सैटेलाइट। आपने जिस मिशन के लिए भेजा था वो मिशन तो कुछ होगा ही नहीं। और अगर अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल वहां पे बहुत ज्यादा होगा तो अर्थ की तरफ वो खींची चली आएगी, तो वहां पे डिस्ट्रॉय हो जाएगी, है कि नहीं? वो इक्विलिब्रियम मेंटेन करके रखी हुई है वहां पे बीच में। मैंने आपको एग्जांपल दिया ना कि आप दो व्यक्ति हैं रस्सी से, एक उधर खींच रहा है एक इधर खींच रहा है, ठीक। बीच में एक पॉइंट होता है जहां पे वो दोनों फिक्स रहती हैं। अगर कोई दूसरा भारी व्यक्ति होगा तो पतले वाले व्यक्ति को एकदम से खींच लेगा। तो सेम आपको वहां देखने को मिलता है, ठीक। मैंने एक एग्जांपल काफी अच्छे से दिया था इसमें। ओके, ठीक ठीक ठीक, समझ समझ में आ गया होगा। ओके, ठीक। तो लोकेशन देख लेते हैं। ये जो ये आपको काफी अच्छे से देखने को मिलेगा। इट विल नॉट मतलब ये आपको अर्थ की ऑर्बिट में काफी अच्छे से नहीं देखने को मिलेगा, ये आपको सन की ऑर्बिट में देखने को मिलेगा। और आपको कहाँ पे लैग्रांजे पॉइंट, इस तरीके के पॉइंट आपके यूनिवर्स में 5 देखने को मिलेंगे, L1 L2 L3 L4 L5। तो ये लैग्रांजे पॉइंट 2 से दो मतलब लैग्रांजे पॉइंट के पास ही देखने को मिलेगा ये, क्योंकि अगर क्योंकि जो सन है, सन के पास का जो मौजूद लैग्रांजे पॉइंट है वो 2 है, जहां पे हम रीच कर पाते हैं अभी, ठीक। ठीक, तो ये वहां पे जाके आपके चीजों को देखेगा एक तरीके से। और अगर आप देखें तो आपका लैग्रांजे पॉइंट 2 जो है वो 1.5 मिलियन किलोमीटर आपके अर्थ से दूर है, ठीक। ओके, तो इसको ध्यान रख लेना। और अगर इसके अंदर चीजें देखी जाए तो क्या बताने वाली है। यार इतना फीचर कोई नहीं पूछता कि इसके अंदर सोलर पैनल है क्या है क्या नहीं है। ओके, मेजर इंस्ट्रूमेंट अगर इसमें देखे जाए तो कौन कौन से मेजर इंस्ट्रूमेंट है इसके अंदर? एक इंटीग्रेटेड साइंस इंस्ट्रूमेंट मॉड्यूल है, ठीक। जो कि मतलब जो बाकी 3 एलिमेंट है उनमें से एक एलिमेंट ये है। मतलब एक है आपका इंस्ट्रूमेंट साइंस इंटीग्रेटेड साइंस इंस्ट्रूमेंट मॉड्यूल, एक है ऑप्टिकल टेलीस्कोप एलिमेंट, एक है आपका स्पेसक्राफ्ट एलिमेंट, ठीक। ध्यान रखना है रखिए, नहीं रखना है नहीं रखिए। मैं लिटरली बता रहा हूँ, यहाँ से जाने के बाद ये ध्यान भी नहीं रहेगा इसमें क्या है क्या नहीं। तो चीजों पे उन पे ध्यान दिया जाए ना जो हमें काफी अच्छे से ध्यान रहे, ठीक। मैं ये सारे अगर पढ़ भी लोगे ना, मैं सच बता रहा हूँ ध्यान नहीं रहेगा। जो मोटी मोटी चीजें है ना उनको ध्यान रखो, वरना सारे के चक्कर में पड़ जाओगे तो नहीं रहने वाला है यार ध्यान में। सच ये मैं लिटरली बात बोल रहा हूँ आपको। थोड़ा सा कंपैरिजन देख लेते हैं, हबल टेलीस्कोप, वेब टेलीस्कोप और आपके ये जो एक है आपकी हर्टल स्पेस ऑब्जर्वेटरी, ठीक। ज्यादा
देखो इतना फोकस नहीं रखना है, ओवरऑल ऊपर का सिनेरियो बताऊंगा, ध्यान रहे ठीक है, नहीं ध्यान रहे कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना हो जाए अगर कल को एक बेसिक क्वेश्चन आ जाता है इनके ऊपर तो आप एलिमिनेट करके टैकल कर पाए। इन चीजों में ज्ञाता बनने की कोशिश मत करना, अगर जिसने भी ज्ञाता बनने की कोशिश करी है वो फंसा ही है फिर इन चीजों में, ठीक। तो ध्यान रख लेना, मैं इस चीज को लिटरली बता रहा हूँ, है ना। ऊपर ऊपर से चीजें मैं बता देता हूँ। इनकी हबल टेलीस्कोप की आपको 507 किलोमीटर डिस्टेंस देखने को मिलेगी अर्थ से। हबल टेलीस्कोप की, वेब टेलीस्कोप की 1.5 मिलियन किलोमीटर देखने को मिलेगी। और अगर आप देखें तो ये भी आपके लैग्रांज पॉइंट 2 पे ही देखने को मिलती है, हर्ट्ज स्पेस ऑब्जर्वेटरी। इनके मिरर 2 मीटर के आसपास की डायमीटर होता है, 6.5 मीटर का इसका होता है, 3.5 मीटर का इसका डायमीटर होता है, ठीक। ये काफी अच्छे से आपकी यंग गैलेक्सीज को सर्च करता है जो कि अभी उभरी है नई नई, यानी कि 12.5 मिलियन साल पहले की कुछ न्यू बोर्न गैलेक्सीज को देखता है ये वेब टेलीस्कोप। आपके मोस्ट एक्टिवली स्टार फॉर्मिंग गैलेक्सीज को देखता है काफी अच्छे से। जो सर्विस में है आपका हबल टेलीस्कोप है, अभी वेब टेलीस्कोप नहीं है, हर्ट्ज स्पेस ऑब्जर्वेटरी ये नहीं है, ठीक। अ, ये काफी अच्छे से इंफ्रारेड वगैरह की वेवलेंथ वगैरह में काम करता है, ये भी इंफ्रारेड के आसपास की ही वेवलेंथ में काम करता है, ये इंफ्रारेड से थोड़ी सी ज्यादा वाली वेव्स में काम कर लेता है, बस इतना ध्यान रखो, इससे ज्यादा ध्यान रखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक। ऑब्जर्वेशन मेड बाय JWST। कुछ न्यू इमेजेस आपकी जुपिटर को देखने को मिली हैं, जुपिटर की, ठीक। वो देख लेते हैं क्या है क्या नहीं है। न्यू इमेजेस ऑफ जुपिटर प्रेजेंटेड इट्स मासिव स्टॉर्म, कलरफुल ऑरोरास, फेंट रिंग्स एंड टू स्मॉल मून। देखो जो नई इमेज निकल के आई है उसके अंदर आपको दो मून देखने को मिले हैं, एक का नाम है अमेल्थिया, एक का नाम है एड्रेस्टिया। तो ये कुछ ये वाली इंफॉर्मेशन है तो ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि अगर उसने कल को दे दिया अमेल्थिया इज रिसेंटली इन न्यूज, इट बिलोंग्स टू, तो आपको ध्यान रहेगा कि हाँ भाई जुपिटर के जो दो मून थे उनको स्पॉट करा गया था, कौन सा, एक अमेल्थिया, एक एड्रेस्टिया, ठीक। ये इस तरीके के नाम ध्यान रखो, मैथमेटिकल टर्म्स पे इतना ध्यान ना दो तो तब भी सही है, ठीक। यार ये अब इसमें कुछ ज्यादा ही खास इंफॉर्मेशन दे दी है, मैं सिंपल इतना बता देता हूँ। अगर आपको देखने को मिलेगा जुपिटर के चारों तरफ आपके रिंग देखने को मिलती है, अगर आप देखें तो आपको जुपिटर के अंदर एक रेड कलर का स्पॉट काफी अच्छे से देखने को मिलता है, उसके ऊपर बहुत सारे मून्स है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मून्स आपको इसी के चारों इसके आसपास ही देखने को मिलेंगे, जिसमें कि फेमस आपके कौन से मून, जो चार बड़े मून आपको इस पे देखने को मिलते हैं, एक का नाम है लो, एक का नाम है यूरोपा, एक का नाम है डायनामाइट, एक का नाम है कालिस्टो, ठीक। ये इसके चार बड़े मून हैं। औरोरास देखने को मिलते हैं जो कि मैग्नेटिक फील्ड की इफेक्ट की वजह से क्रिएट होते हैं सन की, आपको पता ही है, ठीक। इस पे अगर आप देखें तो हाइड्रोजन हीलियम भी काफी अच्छे से देखने को मिलती है इसमें, ठीक। ये ध्यान रख लेना, ओके। और क्या ध्यान रखने वाली बात है इसमें, ध्यान रखने वाली बात तो एज सच लोकेटेड 6500 मिलियन लाइट ईयर्स एगो नहीं। अच्छा ये ध्यान रख लो, देखो क्यूपलर बेल्ट वगैरह क्या होती है, और एस्ट्रॉइड बेल्ट, एक्सोप्लैनेट किसको बोलते हैं, नेब्यूला किसको बोलते हैं, ठीक। जो ऑर्बिट आपके नेपच्यून से दूर है ये वो रीजन है जहां पे आपका मतलब मतलब इतना ध्यान रखो, ये जो क्यूपलर बेल्ट है ये आपको नेपच्यून से दूर वाली ऑर्बिट को क्यूपलर बेल्ट कहते हैं। एस्ट्रॉइड बेल्ट वो बेल्ट कहलाती है जहाँ पे आपके एस्ट्रॉइड देखने को मिलते हैं, मार्स एंड जुपिटर के बीच में आपको एस्ट्रॉइड काफी अच्छे से देखने को मिलते हैं, ठीक। इसको ध्यान रख लेना। एक्सोप्लैनेट वो प्लैनेट होते हैं जो कि आपके सोलर सिस्टम से काफी दूर प्लैनेट है, ठीक। और वो हम डिस्कवर करते रहते हैं। एक्सो, एक्सो मतलब दूर, दूर है हमारे काफी अच्छे से, ठीक। और अगर आप देखें नेब्यूला, ये काफी अच्छे से आपको क्लाउड देखने को मिलेगा डस्ट एंड गैस का स्पेस में, उसको नेब्यूला बोलते हैं, ठीक। तो सही बोला सर ने, वो फिर न्यूटन बन जाता है अगर ज्यादा पढ़ लेता है तो। नहीं न्यूटन बन जाता है फिर वो चीजें गलत, फिर हर एक चीज में नया नया दिमाग कंसेप्ट लगाने की कोशिश करते हैं। अब आप खुद बताओ यार, मैं अब आपको इसमें स्पेक्ट्रम ये सारी चीजें बताने का लिटरली बता रहा हूँ, आपको ये भी ध्यान नहीं रहेगा कि आपके जुपिटर में कौन कौन से मून थे कौन कौन से नहीं थे, टेक्निकल चीजें हो जाती है। मैं तभी बोलता हूँ ये बहुत ज्यादा एग्जॉस्टिव चीजें देने लगा है भाई, तो ये इतनी चीजें भी देखने को मतलब नहीं पढ़नी होती है कि काफी अच्छे से मतलब, यार सारे बंदे क्या एस्ट्रोनॉमी बैकग्राउंड है क्या जो काफी अच्छे से इन सब चीजों को जानेंगे। मैं लिटरली बता रहा हूँ आधो के प्रीलिम्स के टाइम पे बेसिक्स भी क्लियर नहीं होते हैं, तो यूपीएससी भी उसी हिसाब से चीजों को करता है ना। वो भी इतना डीपली नहीं पूछता है, वो भी वैसे ही पूछता है जिसमें कि काफी अच्छे से सब दे पाए आंसर। अगर आप देखें प्राइवेट सेक्टर स्पेस प्रोग्रामिंग में भारत में अभी काफी अच्छे से निकल के आया है,
है ना? अगर आप देखें तो आपको काफ़ी अच्छे से अभी देखने अच्छा एक चीज़ बताओ यार मेरे को 1 मिनट रुकना मैं आप लोगों के मैसेज फिर देखना बंद हो गए हैं यार, नेटवर्क में इश्यू आ रहा है। 1 मिनट मैं वाईफ़ाई कनेक्ट कर देता हूँ दोबारा। मैसेज नहीं देखने को मिल रहा है आप लोगों के यार, क्या हो गया है भाई? नहीं, मैं मैसेज देख रहा हूँ, मेरा नेटवर्क इश्यू हो गया था, मैं मैसेज देख रहा हूँ। अच्छा एस्टेरॉइड के पहले 4 गिराए हैं और 4 बाद में। अच्छा एक काम करो मैं आप लोगों को टास्क देता हूँ, इनको सीरीज में लगाना चारों को। क्लास 6 में आता है तो क्लास 6 के एनसीईआरटी देख लेते हैं। सबसे पहले वीनस आता है, मरकरी आता है, ये सब उसको लिस्ट में लगाओ। शॉर्ट फॉर्म लिख दो, एनसीईआरटी में दे रखी है वो शॉर्ट फॉर्म, लिखिएगा जरा। सबसे पहले कौन आता है, फिर उसके बाद को उसके बाद लिखिए लिखिए। फिर मैं आपको बता देता हूँ अगर गलत होती है तो। लिखिए इसमें। अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने काफी अच्छे से मतलब स्पेस सेक्टर में मतलब प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन के लिए काफी अच्छे से प्रोत्साहन वगैरह चीजें करी हैं। ठीक अगर आप देखें तो इन स्पेस आपको काफी अच्छे से इस चीजों में देखने को मिलेगा। इन स्पेस क्या, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, जो कि आपके हैदराबाद में देखने को मिलता है। ठीक। इन स्पेस काफी अच्छे से एक ऑटोनोमस बॉडी है जो कि काफी अच्छे से आपका काम करती है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर, जो कि आपका प्रमोट करती है स्पेस एक्टिविटीज को। ये एक नॉन गवर्नमेंटल प्राइवेट एंटिटीज को भी प्रमोट करती है काफी अच्छे से। इसके इसमें क्या देखने को मिलेगा, एक चेयरमैन देखने को मिलता है, टेक्निकल एक्सपर्ट देखने को मिलते हैं स्पेस एक्टिविटीज से, सेफ्टी एक्सपर्ट देखने को मिलते हैं, एकेडमिक से देखने को मिलते हैं, इंडस्ट्रीज से देखने को मिलते हैं। ठीक। पीएमओ के ऑफिस से देखने को मिलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से देखने को मिलते हैं। ठीक। और जितनी भी इसके अंदर जो भी स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर हैं वो सारी चीजें आपकी इसरो के कंट्रोल में चलती हैं। जो भी टेम्परेरी कुछ फैसिलिटीज हैं इसरो के अंडर में चलती हैं। न्यू स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज भी काफी अच्छे से आपके इसरो के अंडर में ही होके चलेंगे। ठीक। तो यानी कि आपके प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करने के लिए काफी अच्छे से हमारी गवर्नमेंट के द्वारा प्रोत्साहन करा जा रहा है। ऑब्वियसली बातें करा जाए तो ज्यादा बेहतर है ना, जैसे स्पेस एक्स वगैरह निकल कर आ रही है, कल को हमारी भी निकल के आए तो अच्छा रहेगा, है क्या नहीं? अच्छा ये है क्या, क्या नाम है? एस मैम, आप कह रहे थे आप हैं कि नहीं है? साइंस एंड टेक, आपने ही बोला था कि साइंस एंड टेक कर लीजिए। ये चले गए? नींद आ जाती है आप, नींद आ गई होगी शायद, चले गए होंगे लग रहा है मुझे। है कि नहीं? निकल लिए? चलिए ठीक है। कौन कौन है देखा तो जाए। अरे हैं, आप तो रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, क्या हुआ मैम? हम सोच रहे हैं कि आप निकल लिए, मतलब ये सो गए हैं शायद, वीसी पे भी सो गए हैं, हो जाता है कभी कभार। अच्छा चलिए ठीक है, रिसेंट इनिशिएटिव जो कि प्राइवेट सेक्टर के द्वारा लिए गए हैं वो देख लेते हैं, है ना? एक आपका मतलब इन स्पेस आपकी इन सब चीजों को क्या करेगा, ऑथराइज करेगा, जो भी आपके मतलब इन सब चीजों से प्राइवेट सेक्टर से रिलेटेड चीजों को। जैसे कि आपका एक हैदराबाद ध्रुव स्पेस करके देखने को मिलता है, एक बेंगलुरु दिगांतरा करके देखने को मिलता है। ये इन स्पेस के द्वारा ऑथराइज कर दिए गए हैं, जो कि आपके पीएसएल के पेलोड्स वगैरह या जो भी ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल वगैरह बनाएंगे। ठीक। मिशन प्रारंभ आपका काफी अच्छे से स्टार्ट करा गया है। ठीक। ये काफी अच्छे से आपका किस लिए है, विक्रम एस को लॉन्च करने के लिए। ये इंडिया का पहला प्राइवेटली बिल्ट रॉकेट है जो कि हैदराबाद स्पेस स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा तैयार करा गया है। कौन सा कौन सा रॉकेट आपके तैयार करा गया है? विक्रम। ठीक, विक्रम एस जो कि तैयार करा गया है स्काई रूट स्पेस एरोस्पेस के द्वारा, जो कि हैदराबाद में लोकेटेड है। ठीक। वीकेएस एक सिंगल स्टेज स्पिन स्टेबलाइज सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट है। ठीक, जिसकी पेलोड कैपेसिटी लगभग 560 290 किलो से 590 किलो के बीच में है, जो कि आपके सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट है। पोलर ऑर्बिट क्या, कि आपके पोलर के ऊपर घूमेगी ये सैटेलाइट। ठीक। और ये आपके काफी अच्छे से लॉन्च करा जाएगा इसरो एंड इन स्पेस के सपोर्ट के थ्रू। इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट लॉन्च पैड अनवील्ड हुआ है आपके कहाँ पे, श्रीहरिकोटा में। ठीक। जिसको डिजाइन करा गया है एक स्टार्टअप के द्वारा, अंगीकुल एक स्टार्टअप है उसके द्वारा। ठीक। और इसको सपोर्ट करा गया था, इसके एग्जीक्यूशन से रिलेटेड सपोर्ट करा गया था इसरो और इन स्पेस के द्वारा। इन स्पेस इज दी ऑर्गेनाइजेशन जो कि आपके प्राइवेट सेक्टर के प्रोत्साहन के लिए चीजें करती है। ठीक। इसको ध्यान रखिएगा। प्राइवेट प्लेयर्स से रिलेटेड काफी अच्छे से आपको रिफॉर्म देखने को मिलेंगे। एनएसआईएल न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड आपको देखने को मिलती है। ये भारत की पहली पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, मतलब अगर आप इसमें काफी अच्छे से देखें, ये एनएसआईएल
कंट्री की पहली पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है स्पेस सेक्टर के अंदर, जो कि एक कॉमर्शियल आर्म है आपके इसरो का, जो कि एम रखती है आपके स्पेस से रिलेटेड सर्विसेज के प्रोडक्शन से रिलेटेड, मार्केटिंग से रिलेटेड, है ना, या ऑपरेशनल लॉन्चेस व्हीकल से रिलेटेड। ठीक। एक आपका इंडियन स्पेस एसोसिएशन है, जो कि आपका 2021 में लॉन्च हुआ था। ये एक नॉन प्रॉफिट इंडस्ट्री है। ठीक। ये काफी अच्छे से प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री को प्रोत्साहन वगैरह उनसे रिलेटेड वर्क करती है। एक अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, ये काफी अच्छे से आपकी कॉमर्शियल डील करती है सैटेलाइट वगैरह से रिलेटेड, या लॉन्चिंग व्हीकल से रिलेटेड फॉरेन कस्टमर्स के साथ। स्पेस एंटरप्रेन्योरशिप एंड एंटरप्राइज डेवलपमेंट सीड जिसको बोलते हैं, ये काफी अच्छे से आपका एक स्टार्टअप रिलेटेड प्रोग्राम है, एमएसएमई रिलेटेड प्रोग्राम है, जिससे कि इसरो में भी लोगों का काफी अच्छे से इंटरेस्ट बढ़े। ठीक। स्पेस सस्टेनेबिलिटी पे आ जाते हैं। स्पेस सस्टेनेबिलिटी, अच्छा उससे पहले एक चीज बताइएगा, आप लोग मतलब ठीक है ना, चीजें सही चल रही है ना, एग्जॉस्टिव है कि मतलब ऊपर से जा रही हैं कुछ, सही है कि नहीं है? होप यू ऑल आर फाइन। हाजिरी दर्ज कराइएगा। सब कुछ याद रखना मुश्किल है जब तक एक बारी खुद से, हाँ तो वो तो करना पड़ेगा। लेकिन अब क्या होगा कि अगर जैसे यहाँ पे आपने कर ली हैं चीजें, तो आपको जिस टाइम पे आप पढ़ेंगे तो आपको चीजें एग्जॉस्टिव नहीं लगेंगी। इसका फायदा क्या है? भाई पढ़ना तो जरूर पड़ता है ना, अगर आप कभी भी कुछ भी चीज देख रहे हैं तो जब आप एक बार पढ़ेंगे, अगर, है ना, तो आपको चीजें दिमाग में रहेंगी कि हाँ उस टाइम पे ये बताया था। अब आपको लैग्रांज पॉइंट याद रखने की जरूरत नहीं है। आपका सिंपल फोकस उन्हीं चीज पर जाएगा जो आपको ध्यान में रखने वाली चीज है। ठीक। आपको यहाँ पे एज मिल जाती है, और कुछ एज नहीं मिलती है। हाँ, कुछ लोग पहले से पढ़े हैं, उनका रिवीजन हो रहा है, ऑब्वियसली बात है। विवेक कुमार सर की जगह है, कुछ लोग पहले से पढ़े हैं, है ना। लैला की शादी में एक लफड़ा हो गया, मजनू इतना नाचा कि लंगड़ा हो गया। है कि नहीं? यार ये तो कोई शायरी भी नहीं थी, ये तो ऐसे ही आप लोगों को मैंने बोल दिया, और इस पे भी हंसी आ गई, वाह। ये भाई, सर ये आप सुना चुके हैं। ओ तभी मैम का हंसी वाला इमोजी नहीं आया। मैम प्लीज मेरे जो जोक सुनाते हूँ ना, मैं उनको भूल जाया करिए, क्योंकि फिर रोज रोज नए नए कहाँ से लाया करें। हैं? है कि नहीं? हमारा भी कोटा फुल हो जाता है। मुझे तो याद है डेयरी से ओल्ड इज गोल्ड, एग्जैक्टली सर, मेरी मेमोरी में रहता है सर। मैम बादाम खाने कम कर दो थोड़ा आप, खासकर मेरी शायरी से रिलेटेड। वैसे आप खाया करो बादाम, आपको प्रीलिम्स में काफी अच्छा फायदा देंगी। है कि नहीं मैम? अपनी डायरी से कार्बोहाइड्रेट भी मिलेगा। कि हम उसके इश्क में इस कदर चोट खाए हुए हैं, कि हम उसके इश्क में इस कदर चोट खाए हुए हैं, कल उसके बाप ने मारा था, आज भाई आए हुए हैं। अच्छा याद दिलवा दिया, कल से स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करोगे? क्या स्टार्ट करोगे मैम? खाया करो बादाम, और जाया करो यूपीएससी एग्जाम में, बादाम खाना, बादाम खाना। इतना न तड़पाओ सर, आगे भी आगे अब पढ़ाओ सर। अरे वाह, कच्चा बादाम। यार ये भी बड़ा सीन तगड़ा चला था। देखे काफी अच्छे से फेमस हुए थे ये भी, कच्चा बादाम। और एक वो जो काफी अच्छे से ठंडे पा बेचता था ये पंजाब में, देखा वो जो सिकंजी वाला था, ठंडे पा। का, काफी तगड़ा फेमस हुआ था भाई। खाती हूँ सर, बीच में छूट गया था। मिठाई एक अलग ट्रेंड चलता है भाई। एक रानू मंडल जी भी फेमस हुई थी काफी अच्छे से।
बैक टू टॉपिक। ओ। ओ अच्छा मैम, मैं भूल गया था। मैम वो नहीं देखती हैं रील्स वगैरह। मैम देखो, चने के पेड़ पे नहीं चढ़ाना होता है, क्योंकि चने की जो पेड़ है, पहली बात तो चना पेड़ पे लगता नहीं है, और उसकी टहनी टूट जाती है फिर। और जब वो टूट जाती है तो गिरती बहुत तेजी के साथ, इंसान उठ नहीं पाता है। है नहीं? चलिए कोई इशू नहीं। अरे एक बार क्या हुआ, मैं वैसे ही बता देता हूँ, ये जोक नहीं है, वैसी सीन है। अभी बैक टू द पॉइंट आ जाते हैं, 1 सेकंड 10 सेकंड का टाइम लूंगा। एक बार मेट्रो में एक हमारे साइड के ताऊ जी थे, तो वो मतलब वैसे ही जा रहे थे, उसमें मेट्रो में ही थे, तो एक लड़की चढ़ती है उसमें मेट्रो में, तो उनका ताऊ जी का कुछ शायद बैग वगैरह की चैन लग जाती है, तो उस लड़की के हाथ पे मतलब लाइन से खींचे जाती है, मतलब उसके हाथ पे लाइन से खींच जाती है। मतलब उन्होंने बैग टांग रखा होगा, तो बैग की वो लग गई, उसमें लाइन खींच गया। तो ताऊ तो वो ताऊ जी को बोलती है, क्या करने लग रहे हो तुम ये भी? तो वो कुछ ऐसी बोल मतलब वो बोलते हैं कि हाँ क्या हो गया मैडम? तो वो बोलते हैं कि "आ, ठीक से नहीं खड़े हो सकते के?" कहते अच्छा क्यों, क्या हो गया? दिख नहीं रहा कि क्या हो गया? हाँ दिख रहा, आज बैसड़ी नहीं लगा क्या? लाइन खिंच गई थी ना उसके सफेद। अब थोड़ा सा ये हरियाणवी वाले में है, तो आपको समझ नहीं आएगा। ये आ भी गया तो पता नहीं, मुझे अब आपके मैसेज नहीं दिखते हैं भाई, क्योंकि इसमें नेटवर्क इशू हो गया है। छोड़ो, अब जब इसमें नेटवर्क इशू सही होगा तो आपके मैसेज दिखेंगे। कोई नहीं, 2-4 मिनट में दिख जाएगा अपने आप। मैं आगे कर लेता हूँ, फिर इतने मैसेज ही दिखने बंद हो गए। स्पेस सस्टेनेबिलिटी देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ आउटर स्पेस अफेयर एंड गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रिया के द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया था एक वर्ल्ड स्पेस फोरम 2022, जिसकी थीम थी सस्टेनेबिलिटी इन स्पेस फॉर सस्टेनेबिलिटी ऑन अर्थ, कि आप स्पेस को सस्टेनेबल बनाए। क्यों? बेसिकली अगर आप देखें तो आप खुद सोच सकते हैं यार, अर्थ अर्थ पे सैटेलाइट आपको इंडिया की बहुत सारी देखने को मिलेंगी। अच्छा यार, किसी का माइक ऑन है क्या? मेरे को मैसेज नहीं दिख रहे हैं, प्लीज आप माइक ऑफ कर लीजिएगा, जिस किसी का भी माइक ऑफ ऑन है। हेलो, माइक ऑफ कर लीजिएगा, क्योंकि मैं मैसेज तो मेरे को दिख ही नहीं रहे हैं यार, पता नहीं क्या हो गया। कोई नहीं, चलो मैं एक साथ ही देख लूंगा फिर सारे मैसेज। तो मैं आपको वही बता रहा हूँ कि अगर आप देखें तो इंडिया की अलग कितनी सैटेलाइट्स हैं, चाइना की भी तमाम सैटेलाइट्स हैं, यूएसए की भी तमाम सैटेलाइट्स हैं, है ना? तो वो जब जाती हैं, और वो लगातार तो चलती नहीं रहती हैं, वो बीच में आपकी सिग्नल लॉस्ट भी होता था, सारी चीजें होती हैं, तो तमाम इतनी सैटेलाइट हो गई है ना स्पेस में, इतना मलबा इकट्ठा हो गया ना सैटेलाइट का, कि अब आप देखो, इंसान पृथ्वी पे तो कचरा करता ही है, स्पेस में भी कचरा हो गया है काफी अच्छे से। तो उससे रिलेटेड एक आपकी वर्ल्ड स्पेस फोरम हुई थी, जिसकी थीम थी सस्टेनेबिलिटी इन स्पेस एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ अर्थ। ठीक, वर्ल्ड स्पेस फोरम कहाँ पे, और मतलब किसके द्वारा फिर ऑर्गेनाइज कराई गई थी? आपकी ऑस्ट्रिया गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसमें देख लेते हैं, स्पेस सस्टेनेबिलिटी का मतलब है कि जो एक तरीके से ensuring that all humanity can continue to use outer space for peaceful purposes and socio economic benefit now and in the long term। मतलब जो आगे आने वाले जो भी ह्यूमैनिटी वगैरह है, या जैसे हम भी हैं, तो हम उसको काफी अच्छे से सस्टेनेबल वे में यूज कर पाए आउटर स्पेस का, अपने सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट वगैरह के लिए, या पीसफुल पर्पसेस के लिए। पीसफुल पर्पसेस इन द सेंस कि ऐसा ना हो कल को इतना डेब्री इकट्ठा हो जाए वहां पे, कि मतलब आपका काफी अच्छे से मतलब आप मतलब जीपीएस से रिलेटेड सैटेलाइट ना भेज पाए। आप कुछ आपको जरूरी चाहिए, जैसे आप ड्रोन टेक्नोलॉजी, प्रीसाइज एग्रीकल्चर वगैरह लाना स्टार्ट कर रहे हो, तो उस तरीके की सैटेलाइट सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए पहुंचे ही नहीं, तो आप सस्टेनेबल वे में यूज करिए, ऐसे नहीं, है ना? तो ठीक, तो काफी अच्छे से देखिएगा इन चीजों को। तो सस्टेनेबिलिटी का मतलब कि काफी अच्छे से जो लॉन्ग टर्म में भी उसका काफी अच्छे से सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए यूज हो पाए। ठीक। अरे नहीं मैम, हरियाणी लोग हमेशा उल्टे जवाब नहीं देते मैम, सबका एक अलग अलग वो है, हमारे वाला भी थोड़ा सा बेल्ट वही है ना, बट ऐसा नहीं है वो। खड़ी बोली आपको लगती है, क्योंकि आप अ, एकदम तू तड़क वाला सेंस आ जाता है हमारे, तो ऐसे। ठीक। तो हाँ, इट्स लाइक सस्टेनेबल डेवलपमेंट करके आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। ठीक।
और जो आप थ्रेट क्या है आपको स्पेस सस्टेनेबिलिटी को अगर आप देखें तो जैसे कि आपका ओवर क्राउडिंग हो गई है ऑर्बिट में स्पेस डेब्रिस की, मतलब जैसे कि आपके तमाम मतलब इतनी सैटेलाइट इकट्ठी हो गई हैं तमाम, तो उसमें वर्क वगैरह ही नहीं करती हैं, तो ये आपको थ्रेट वगैरह देखने को मिल जाते हैं। मिलिट्रीराइजेशन एंड वेपनाइजेशन हो गया काफी अच्छे से, मतलब एक तरीके से अगर आप देखें एंटी मतलब आप अगर देखते हैं तो एंटी सैटेलाइट वेपन बनाए जा रहे हैं अलग अलग कंट्रीज के द्वारा काफी अच्छे से। ठीक। अरे सर हम भी बोलते हैं, हमारी अच्छी नहीं लगेगी? स्पेशली जब गर्ल बोलते हैं, अरे हमारी भी अच्छी लगनी चाहिए सर, है ना? मने भी ठीक लागे है, मने भी ठीक लागे सर। अच्छा ठीक है, आगे देख लेते हैं कुछ ग्लोबल इनिशिएटिव जो कि सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड हुए हैं। एक यूएन ऑफिस ने आउटर स्पेस अफेयर्स ने सपोर्ट करा है गवर्नमेंट को काफी अच्छे से कि हाँ चीजों को करा जाए, है ना? इट सपोर्ट गवर्नमेंट इन ग्लोबल स्पेस एक्टिविटीज। कॉन्फ्रेंस और डिसआर्मामेंट हुई है, एक एक गाइडलाइंस निकाली गई है स्पेस सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड 2019 में यूएन की कमेटी ने। ठीक। स्पेस सस्टेनेबिलिटी रेटिंग करी जाती है आपकी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। ठीक। एक एंटी सैटेलाइट टेस्ट को बैन करने के लिए चीजें करी गई हैं, क्योंकि आप सैटेलाइट को मतलब मार गिराने के लिए करते हैं ना, मतलब क्या होता है कि जैसे अब क्या हो चुका है कि जैसे अगर यूएसए और चाइना में वॉर हो जाए तो चाइना यूएसए कल को चाइना की सैटेलाइट पे मतलब क्या करे, एक तरीके से मिसाइल वगैरह गिरा के उसको बंद कर दे जिससे कि उसका जीपीएस वगैरह खत्म हो जाए, तो इस तरीके का एंटी टेस्ट बैन वगैरह लगाने के लिए चीजें करी गई हैं। ठीक। इंडिया का अगर इनिशिएटिव देखें तो इंडिया ने प्रोजेक्ट नेत्रा स्टार्ट करा है जो कि इसरो के द्वारा स्टार्ट करा गया है ये। ठीक। डेब्रीज वगैरह से रिलेटेड। ठीक। स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस स्टार्ट करा गया है आईआईटी दिल्ली के द्वारा जो कि वर्क करेगा काफी अच्छे से। इसके अंदर अगर आप देखें तो एक दिगांतर स्पेस सेक्टर स्टार्टअप है। ठीक। जो कि इंडिया का फर्स्ट कॉमर्शियल एसएसए ऑब्जर्वेटरी है जो कि गढ़वाल रीजन उत्तराखंड में स्थापित करी गई है। और यूएसए और इंडिया ने काफी अच्छे से बाइलेटरल एग्रीमेंट भी साइन करा है कि जिससे कि स्पेस के सिचुएशन के बारे में अवेयरनेस फैलाई जाए काफी अच्छे से। ठीक। इस पे डेक्स करके एक काफी अच्छे से लॉन्च करा गया है इनिशिएटिव। ठीक। जिससे कि काफी अच्छे से चीजों के बारे में मतलब बताई जाए कि हाँ भाई ऐसे चीजें हो रही हैं, ऐसे नहीं करनी चाहिए, है ना? आपको एक चीज इसमें ध्यान रख लेना है, कैसलर सिंड्रोम होता है। अ सिनेरियो वेयर डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन लो orbit is high enough that collision between object can create a cascading effect where each collision generate debris increasing probability of further collision। जो आपकी लो अर्थ ऑर्बिट है ना उसके अंदर इतनी सैटेलाइट हो गई हैं इकट्ठी कि दो सैटेलाइट के बीच में इतनी जगह नहीं बची है कि वो काफी अच्छे से रिवॉल्व कर पाए। उनमें कास्केडिंग इफेक्ट मतलब एक के ऊपर एक चीजें मतलब टकराने वाली सिनेरियो इतना ज्यादा बढ़ चुका है ना? यानी कि इतना ध्यान रखो कि लो अर्थ ऑर्बिट में काफी अच्छे से जो दो सैटेलाइट हैं उनके बीच में इतना भी स्पेस नहीं बचा है, इतना मतलब डेब्रीज इकट्ठी हो गई हैं कि वो काफी अच्छे से रिवॉल्व भी नहीं कर पा रही हैं, तो दिस थिंग इज कॉल्ड कैसलर सिंड्रोम। ठीक। तो ध्यान रख सकते हैं। आगे स्पेस टूरिज्म। अच्छा क्वेश्चन आया तो ज्योग्राफी के ट्रेंड का कुछ बता देते, कितने क्वेश्चन वर्ल्ड ज्योग्राफी से, कितने इंडियन ज्योग्राफी से सर, कितने ह्यूमन ज्योग्राफी से? अरे सर वो तो चल रहा है ना हमारा, मैं चलो इसके बाद बताता हूँ, कोई इशू नहीं है। वो तो हमारा ऑलरेडी चल भी रहा है यार ज्योग्राफी वगैरह से रिलेटेड। स्पेस टूरिज्म काफी अच्छे से न्यूज में है ना? इसरो भी अपनी कैपेबिलिटीज डेवलप कर रहा है जिससे कि लोगों को स्पेस का मतलब टूर कराया जाए, है ना? ठीक। तो काफी अच्छे से जो आपको टूर कराने के लिए अब आप बोलेंगे, आपसे मैं पूछ लूं कि टूर जो होता है वो कौन सी ऑर्बिट में ले जाके हो हुआ करेगा? आपको लो अर्थ ऑर्बिट में ले जाया जाएगा। ठीक। तो ह्यूमंस को काफी अच्छे से कहा लो अर्थ ऑर्बिट में, तो ध्यान रखना कौन सी ऑर्बिट, लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर। ठीक। ओके। तो अगर आप देखें इससे रिलेटेड आपकी कौन कौन सी वर्क कर रही हैं, जैसे ब्लू ओरिजिन वर्क कर रही है, विर्जिन गैलेक्टिक, एलोन मस्क की स्पेस एक्स, ये कुछ कंपनीज हैं जो कि स्पेस टूरिज्म में अपना कदम बढ़ा चुकी हैं बहुत अच्छे से। ठीक। तो इसको ध्यान रख लेना। एक चीज ध्यान रखना, ये जो स्पेस टूरिस्ट है ना, इसमें क्या है कि नो इंटरनेशनल स्पेस लॉ हैज डिफाइंड, अभी तक कोई भी इस तरीके का कोई इंटरनेशनल लॉ निकल के नहीं आया है इस चीज से रिलेटेड, क्योंकि जब चीजें ये काफी अच्छे से होने लगेंगी तब अच्छे से लॉ निकल के आ जाएगा ना।
और जो अभी जो स्पेस से रिलेटेड ट्रीटीज चलती हैं वो आपकी एस्ट्रोनॉट से रिलेटेड ट्रीटीज चलती हैं, ठीक, या जो भी एनवॉय जाता है मैन वगैरह का, जैसे मान लेते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जा रहा है, तो जो ट्रीटीज चल रही हैं वो सिंपल आपकी एप्लीकेबल है एस्ट्रोनॉट और जो भी मैनकाइंड का एनवॉय जाता है, ठीक, स्पेस क्राफ्ट में, जैसे मान लेते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, तो देर इज नो ट्रीटी जो कि काफी अच्छे से स्पेस टूरिस्ट वगैरह को रेगुलेट वगैरह करती हो, ठीक, तो ध्यान रख लेना। आपका एक सब ऑर्बिटल टूरिज्म होगा जिसकी हाइट कितनी 100 किलोमीटर दूरी पे ले जाया जाएगा। एक आपको ऑर्बिटल टूरिज्म जो कि 400 किलोमीटर दूरी पे ले जाया जाएगा। मतलब कुछ नहीं है, बड़े लोगों की बात है भाई, इतना पैसा नहीं है कि जो मैं इसमें चला जाऊं। आप लोगों के पास है तो आप एक बार जाइएगा जरूर, इकट्ठा करिएगा पैसा ना। मतलब अभी ऑब्वियसली बात है यार, आपको स्पेस में ले जाया जाएगा तो खर्चा भी काफी आएगा, कई करोड़ों रुपए का खर्चा आता है भाई, ठीक। अगर चीजें सस्ती होती हैं तो ठीक है, अच्छी बात है ना। तो जाने का मन तो सबका है, बट वो जो बीच में आ जाते हैं ना गांधी जी, वो दिक्कत कर देते हैं थोड़ी सी, और कुछ नहीं करते हैं, है ना। और पता है कितने दिन के या कितनी देर के लिए जाओगे आप? कुछ समय के लिए जाओगे, कुछ मिनटों के लिए जाओगे अगर सब ऑर्बिटल मिशन में जाते हो तो, ठीक। लेकिन ऑर्बिटल टूरिज्म में जाओगे तो आप दिन भी स्पेंड कर सकते हैं या एक हफ्ता भी स्पेंड कर सकते हैं, ठीक। अब 300 करोड़ के आसपास है भाई, कौन जाएगा? 300 करोड़ तो मेरे को दे दो, मैं जिंदगी आराम से काटूंगा और बचाऊंगा। बहुत सही। फिर मुझसे बड़ा कोई अमीर नहीं होगा, 300 करोड़ रुपए दे दो मुझे कोई, है। ब्लैक होल देख लेते हैं, ठीक। ब्लैक होल कुछ नहीं है, पहले मैं सिंपल आपको चीजें बता देता हूँ क्या है क्या नहीं है, ठीक। तभी तो आपको अच्छे से समझ में जाऊंगी। अच्छा, मैम मेरे को भी ले जाइएगा प्लीज मैम। ले जाएंगे? अच्छा ठीक है, देख लेते हैं, देखो। ब्लैक होल कुछ नहीं है। आपने आप गंगा, वो गंगा बोल रहा हूँ, गंगा ध्यान आती है मेरे हमेशा नदी के नाम पे, क्योंकि भाई गंगा किनारे के हैं ना हम, कि छोरा गंगा किनारे वाला, है कि नहीं। तो मेरे को हर बात में नदी ध्यान नहीं आता है मेरे को, मतलब ऐसा लगता है जो कॉमन नदी गंगा ही बोल दो, ठीक। तो अरे ओ मैम को चांद के पास भाई, ठीक। अच्छा मैं क्या बता रहा था वो देख लेते हैं, है ना। आपने वो रिवर देखी होंगी, तो रिवर में आपने कभी वो देखा है एक बीच में गोल घेरा सा बन जाता है, उसके अंदर सारी चीजें समा जाती हैं। मतलब आप अगर कोई बोतल भी फेंकी तो वो उस गोल घेरे के अंदर चला जाता है, एक, है ना। देखा है कि एक गोल गोल सा वो बन जाता है बीच में गोल घेरा भंवर टाइप सा, ठीक। काफी अच्छे से अगर आप कोई भी चीज जाएगी वो अंदर चली जाती है। अब उसकी फॉर्मेशन मैं नहीं बताने वाला भाई, वो ज्योग्राफी का पार्ट है, अभी मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं सिंपल आपको एग्जांपल दे रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ। तो ब्लैक होल भी कुछ उस तरीके का ही होता है। उसके अंदर अगर कोई भी चीज जाती है ना तो वो आपके समा जाती है काफी अच्छे से। इनफैक्ट आपकी जो लाइट है ना वो भी उसके अंदर समा जाती है। और ये फॉर्मेशन कैसे होता है? जो भी तारा आपका टूटता है, जितने भी तारे टूटते हैं, मतलब अगर कोई भी एक दिया बुझता है, दिया भी बुझते हुए लास्ट में बहुत तेजी के साथ जलता है और फिर वो बुझता है। तो जिस टाइम पे कोई तारा अपनी डेड कंडीशन में होता है तो एक टाइम पे उसमें इतना तगड़ा चीजें होती हैं कि वो, अगर जैसे दो स्टार हैं, दो स्टार मिलके, मतलब जैसे मान लीजिए दो स्टार आपस में टूट रहे हैं या एक ही सिंगल स्टार भी टूट रहा है, तो दो एक इतना तगड़ा लास्ट में ब्लास्ट होता है कि वो वहां पे इतना तगड़ा ग्रेविटेशनल फोर्स जनरेट हो जाता है कि उसके अंदर सारी चीजें समाने लगती हैं, ठीक। और उसको ब्लैक होल क्यों बोलते हैं? ब्लैक होल क्यों बोलते हैं बताओ? ब्लैक होल, व्हाई इट इज कॉल्ड ब्लैक होल, नॉट व्हाइट होल? व्हाई इट इज कॉल्ड ब्लैक होल नॉट व्हाइट होल? या व्हाई इट इज नॉट कॉल्ड ब्लू होल, रेड होल, ग्रीन होल, वायलेट होल, इंडिगो होल? व्हाई? नो लाइट। नो लाइट। बताइए बताइए, आपके देखते हैं कंसेप्ट कितना अच्छा है। 9th 10th का डार्क, लाइट एस्केप नहीं। अच्छा, और कुछ? काला वमन सारा, लाइट रिफ्लेक्शन नहीं होती। अरे सर, ये हुई ना इंजीनियर वाली बात, लाइट रिफ्लेक्शन नहीं होती है। अगर आप कोई भी चीज को देख पाते हैं तो क्यों देख पाते हैं? क्योंकि सामने जाके टकरा के वापस आती है आपकी आंखों में वो किरण। अगर आप दीवार को देख पा रहे हैं
तो लाइट के थ्रू रिफ्लेक्ट होकर रे जा रही है दीवार पे, दीवार से वापस होकर आपकी आंखों में आ रही है, तब आप देख पाते हैं। और मैंने क्या बताया, ये जो ब्लैक होल है इसका इतना ग्रेविटेशनल फोर्स होता है कि अगर इसके अंदर लाइट भी जाती है तो ये उसको भी संभाल लेता है, फोटॉन्स वगैरह। और जब ये वापस नहीं आती है तो इसकी आप इमेज कैसे बना सकते हैं, लेकिन हमको इमेज देखने को मिली है, हमने काफी सारी चीजें डेवलप करी हैं। ठीक, तो इसलिए इसको रिफ्रैक्शन इज डिफरेंट मैम, रिफ्लेक्शन इज डिफरेंट। यहाँ पर रिफ्लेक्शन की बात है, रिफ्रैक्शन मीडियम में हो जाता है जिस टाइम पे आप एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं, और सोलर सिस्टम में तो वैक्यूम है। रिफ्रैक्शन इज फॉर मीडियम। हाँ, रिफ्लेक्शन, वही मैं बोल रहा हूँ, रिफ्रैक्शन मीडियम में डिफरेंस हो जाता है। जैसे कि कोई भी अगर रे है वो हवा से पानी में जाए तो बेंड हो जाती है। गिलास में आप पेंसिल डालना, पेंसिल मुड़ी हुई दिखेगी, क्यों? क्योंकि रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है कि नहीं? ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। तो मैंने ब्लैक होल का आपको थोड़ा सा वो एक इंट्रोडक्शन सा दे दिया। ठीक, अभी पहली बार ब्लैक होल का ये कंसेप्ट क्लियर है सर? हाँ सर, आपका तो क्लियर होगा, लेकिन जिसका नहीं था उसको बता देते हैं, रिवाइज हो गया सबका, हमारा भी रिवाइज हो गया। तो अभी ब्लैक होल की फोटो देखने को मिली है पहली बार। ठीक, और जो फर्स्ट फोटोग्राफ है वो सैगिटायरस ए की देखने को मिली है। सैगिटायरस ए आपका एक ब्लैक होल है जो कि सिचुएटेड है आपके मिल्की वे गैलेक्सी में, जो कि रिवील्ड करी गई है आपके किस से? इवेंट होराइजन टेलीस्कोप से। इवेंट होराइजन टेलीस्कोप के द्वारा ब्लैक होल की इमेज ली गई है, जो कि जिसका क्या नाम है ब्लैक होल का? सैगिटायरस ए। ठीक, ये आपका इवेंट होराइजन टेलीस्कोप एक इंटरनेशनल कोलैबोरेशन वो है, एक तरीके से ये काफी अच्छे से आपका इमेज वगैरह कैप्चर वगैरह करता है। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन ऑब्जर्वेशन है ये, जो कि काफी अच्छे से आपकी इमेज कैप्चर करी इसने ब्लैक होल की। ठीक, और अगर आप देखें 2019 में भी एस्ट्रोनॉमर ने मतलब कैप्चर करी थी फर्स्ट फोटोग्राफ ब्लैक होल की, जो कि कौन सी थी? कौन से ब्लैक होल की? M87 की। ठीक, जो कि काफी अच्छे से मतलब दूर था गैलेक्सी से, जिसको मैसियर 87 के नाम से जानते हैं, मतलब M87। ठीक, लेकिन जो ये ब्लैक होल है ये आपके मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में देखने को मिल रहा है, जिसका फोटोग्राफ आपको देखने को मिला है। तो इसमें हमारे लिए जानने वाली बात क्या है? अब यार जनरल रिलेट थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बताने बैठेंगे क्या हम आपको? फिजिक्स थोड़ी पढ़ा रहे हैं, ना कि आपके समझ में आएगी। सिंपल क्या है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी? ई इक्वल टू एम सी का स्क्वायर। सिंपल, इतना ध्यान रख लो। अब फिजिक्स की क्लासेस नहीं चल रही है यहाँ पे, है कि नहीं? कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी destroyed बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। गैलेक्सी आपको पता ही है, जिसके अंदर आपका गैस डस्ट और तमाम बिलियन ऑफ स्टार्स होते हैं, उसको आप क्या बोलते हैं? गैलेक्सी। जो हमारा सोलर सिस्टम है इसमें तमाम तरीके की छोटी छोटी गैलेक्सीज हैं। ठीक, हाँ, थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ बताया तो सिंपल इसमें भी वही चीज होती है, वो आपकी हीट एनर्जी के बारे में बताता है कि नहीं? गैलेक्सीज आपकी स्पाइरल भी देखने को मिलती है, इलिप्टिकल भी, रेगुलर भी। सर आप भूल जाते हैं, मैंने 12th में पीसीएम पढ़ी, उसके बाद मैंने भी इंजीनियरिंग करा था, बट ड्रॉप आउट हो गया था। वो अलग बात है। और आई एम मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट फिजिक्स ही रहा है। ड्रॉप आउट करा था मैंने किसी रीजन की वजह से। लेकिन अगर आप देखें 2020 में, बता देते हैं, नोबेल पीस प्राइज भी देखने को मिला है, नोबेल प्राइज देखने को मिला है फिजिक्स में, रोजर पेनरोसो। इन्होंने ब्लैक होल की फॉर्मेशन की डिस्कवरी करी थी काफी अच्छे से। ठीक, दूसरा दिया गया था रेनहार्ड गैंजेल को, और एंड्रिया गैज, जो कि काफी अच्छे से इन्होंने सुपरमासिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट का जो गैलेक्सीज में है उनका डिस्कवरी करी थी। ध्यान रखा जाए रख सकते हैं, नहीं रखा जाए नहीं रख सकते। और इन इन दोनों साइंटिस्ट का काफी अच्छे से फोकस था सैगिटायरस वाले रीजन पे, जो कि हमारे सेंटर के बीच में जो ब्लैक होल है। ठीक, इसको मत जानो भाई, ये मत जानो, दिमाग एग्जॉस्टिव हो जाएगा बहुत ज्यादा। तो बेहतर है कि जितनी इमेज है उसको जान लो। टाइप ऑफ ब्लैक होल बता देता हूँ। टिनी ब्लैक होल, स्टेलर ब्लैक होल, सुपरमासिव ब्लैक होल। ठीक,
टिनी ब्लैक होल ये काफी छोटे होते हैं, टिनी नाम से ही समझ में आ रहा है। ठीक। ये तब फॉर्म हुए थे जिस टाइम पे आपका यूनिवर्स बन रहा था। स्टेलर ब्लैक होल आपको देखने को मिलते हैं, ये आपका लगभग सन के मास के 20 गुना देखने को मिलता है इनका मास। ठीक। ये काफी अच्छे से सुपरनोवा वगैरह करते हैं। ये आपके मतलब ये जो मतलब सेंटर में काफी बड़े बड़े स्टार्स का आपको कोलैप्स देखने को मिला था, तब आपके स्टेलर ब्लैक ब्लैक होल्स देखने को मिले थे। ठीक। टाइप ध्यान रखो और कुछ मत ध्यान रखो। एक सुपर मासिव ब्लैक होल देखने को मिलते हैं। इनका जो मास है ये सन के 10 लाख गुना ज्यादा होता है। ये उस टाइम पे ही बने थे जिस टाइम पे आपकी गैलेक्सी बन रही थी। ठीक। इतना ध्यान रखो, बाकी ध्यान रखने की कोई जरूरत नहीं है। डार्क मैटर भाई 12:27 हो गए हैं। आगे करनी है चीजें बता देना, लेकिन मैं देख लेता हूँ कितना बच रहा है। डार्क मैटर, अर्थ रिकॉर्ड, प्रोटेस्ट, स्पेस ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड डेवलपमेंट, अदर इम्पोर्टेंट न्यूज, स्पेस मुश्किल न्यूज खत्म हो जाएंगी फिर चीजें। ओके। अब रहने दीजिए सर। ठीक है सर, हमें रहने देते हैं। आपने बोला और हम आपकी बात ना माने, ऐसे कैसे हो सकता है। स्टॉप रिकॉर्डिंग। थैंक यू सो